हसनैन का नाम मत लेना, इसलिए कि हुसैन तो उसका नाम है। औलाद जाती हो तो जाए, गर्दन जाती हो तो जाए, वतन जाता हो तो जाए, माल जाता हो तो जाए, औलाद की गर्दन कटती हो तो कटे, सारी मुसीबतें गवारा है, मगर तलवार के साए में हक वो हक के सामने बातिल के सामने गर्दन झुकाना ये गवारा नहीं है। जो बच्चों की लाश पर हक बोला वो है हुसैन, जो हजारों तीर खा के हक बोला वो है हुसैन, जो हालत सजदा में सर कटाया वो है हुसैन, जो अपना फतीना छोड़ा वो है हुसैन, जो मरते दम तक जालिम को जालिम कहता रहा वो है हुसैन। सब कुछ लूटे मगर हक का दामन हाथ से छूटने नहीं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह रे तक। मगर तबाही का तमाशा देखने के बाद लोगों की समझ में बात तो आ ही जाएगी। आने वाली जनरेशन को अगर बचाना है तो अपने बच्चों की गुड्डी में फिजिक्स केमिस्ट्री, बाद में इस्लाम पहले पिलाना होगा। अपने घर में रोजाना चर्चा करना होगा, क्योंकि हर गुफ्तगू का असर होता है। जब मैं गुफ्तगू करता हूं इस्लाह अहवाल पर, बेशुमार फोन मेरे पास आते हैं कि हजरत आपके खिताब को सुनकर अब ऐसा लग रहा है कि मैं मकान की छत नहीं दिलाऊं, अब ऐसा लग रहा है कि अब दुनिया की चहल पहल से मेरा दिल अब बुझ गया है, अब मैं मरना चाहता हूं, अब मैं जन्नती जिंदगी गुजारना चाहता हूं, दुनिया से नफरत पैदा हो गई। गुफ्तगू का असर तो होता है, और गुफ्तगू दिल बदल देती है, गुफ्तगू सोच बदल देती है। 1 घंटे की तकरीर हुई, न जाने कितने लोग नमाजी बन गए। जो 10 साल की नमाज कज़ा हुई थी उसको बतौर क़ज़ाए उम्री पढ़ने लगे। उन्होंने 10 साल तक ज़कात नहीं दी थी, 10 साल की ज़कात का हिसाब लगा कि वो ज़कात देने पर अग्रसर हो जाते हैं। कौन कहता है जलसे का असर नहीं होता? अगर तुम बेअसर हो गए, तुम्हारा सीना सख्त हो गया, तुम अमल नहीं करे तो अपनी तरह नंगा सबको क्यों समझता है, अपनी तरह गंदा सबको क्यों समझता है कि जलसे से क्या फायदा होता है, तकरीर से क्या फायदा होता है? हिंदुस्तान में तो चीख चिल्ला रहे हैं, उसका असर क्या होता है? जो गंदा होता है उसकी सोच गंदी होती है। वरना बेशुमार लोगों का यही फोन आता है, अल्हम्दुलिल्लाह तकरीरें सुन सुन के मैं दाढ़ी रख रहा हूं, तकरीरें सुन सुन कर मैं नमाज पढ़ रहा हूं, अब मैं ट्रक का ड्राइवर हूं, तकरीर सुन सुन करके अब मैं ट्रक में गाने नहीं सुनता, मैं मुस्तफा की नात सुन रहा हूं, मैं कुरान की तिलावत सुन रहा हूं, मैं आपकी तकरीर सुन रहा हूं। ट्रक रोक कर मैं सड़क के किनारे तौलिया बिछाकर मैं पहले नमाज पढ़ता हूं, फिर मैं गाड़ी को आगे बढ़ाता हूं। कौन कहा जलसे का असर नहीं होता? जो अंदर से खुद नंगा है, जो अंदर से खुद गंदा है, जो अंदर से खुद टूटा हुआ है, जो अंदर से खुद पापी है, वह सबको अपने ही पाप के नजरिए से देखता है। वरना बेशुमार लोग हैं समाज में जो तहज्जुद पढ़ रहे हैं, बहुत सारे लोग हैं जो रोजाना सूरह मुल्क, सूरह यासीन, सूरह दुखान पढ़ के सोते हैं, बहुत सारे लोग हैं जिनका मामूल है कि रोजाना इशा की नमाज के बाद 1000 बार दुरूद पढ़ के सोते हैं, जबकि हदीस पाक में है जो रोजाना 1000 बार दुरूद पढ़े, और छोटा दुरूद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में जो 1000 पढ़ने में ज्यादा टाइम नहीं लगता, हदीस में है जो 1000 बार दुरूद रोजाना पढ़े उस वक्त तक मरेगा नहीं जब तक कि जन्नत में अपना घर नहीं। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। हम अगर टेलीविजन देख के सोते हैं, ऐसा नहीं कि सारी दुनिया टेलीविजन देख के सोती है, अगर किसी धारावाहिक को सुन के सोते हैं और रात में उठने के बाद रिमोट दबाते धारावाहिक के देखते हैं, तो जिस तरह मैं नंगा हूं उसी तरह सारे लोग नंगे नहीं है, बल्कि बेशुमार लोग ऐसे जो ही कहते हैं मैं सो जाऊं या मुस्तफा कहते कहते खुले आंख सल्ले अला कहते। सुभान अल्लाह। बेशुमार लोग हैं जो सूरह यासीन पढ़ते हैं, सूरह दुखान पढ़ते हैं, बेशुमार लोग हैं जो बहार शरीयत का एक चैप्टर पढ़ के सोते हैं, वह सुबह उठने के बाद फजर पढ़ के बहार शरीयत का एक चैप्टर पढ़ के तब वह काम पे जाते हैं। क्योंकि हदीस माया है जो रोजाना फजर की नमाज के बाद एक चैप्टर दिन का पढ़ ले, 1000 रकत नमाज से नफल पढ़ने से यह काम बेहतर है, यह काम बेहतर है। क्योंकि नफल अगर नमाज कोई 1000 रकत पढ़ता रहा, अगर कानून मालूम नहीं है, ज़ाब्ते मालूम नहीं है, तो 1000 रकत नमाज उसकी पानी में चली जाएगी। क्योंकि जब उनको 5 उंगली का पेट जमीन से लगा रहना चाहिए हालत सजदा में, उनका नहीं लगा रहा, 1 उंगली का भी नहीं लगा रहा, उनके सारे सजदे रायगा हो गए। जो कुरान करीम ठीक से पढ़ना ना जानता हो उनकी नमाज बर्बाद हो गई। जो सजदा से उठने के बाद कायदे से ना बैठे फिर दूसरे सजदे में ना जाए, उसकी नमाज रायगा होती है। जो रुकू से खड़ा मुकम्मल तौर पर जब तक कि सारे आज़ा दुरुस्त ना हो जाए, सारी हड्डियां अपनी जगह खड़ी हो जाए, उसके बाद वह रुकू में जाए, ऐसा चोंच निकाला फिर चला गया, सजदे से सर उठाया फिर सजदे में चला गया, वह हजारों लाखों रकत नमाज पढ़ ले, कानून की रोशनी में उसकी नमाज ही नहीं होगी, उसकी नमाज नहीं होगी। अगर 5 मिनट कोई यह कानून पढ़ लिया तो अब
100 साल भी अगर वो जिंदा रहा, 100 साल की सारी नमाजें उसकी महफूज हो गई, सेफ हो गई। इसलिए कहा गया है कि आलिम रब्बानी रात में थोड़ी देर बच्चों को दीन सिखा दे और दूसरा आदमी पूरी रात नफल नमाज पढ़ते रहे 1000 रकत, उसकी 1000 रकत नमाज पढ़ने से बेहतर ये 5 मिनट दीन सिखा देना होता है। क्योंकि दीन सिखाने से इबादत करने का शौक पैदा होता है, मुर्दनी दूर होती है और फिर कायदे से आदमी इबादत करता है जिस तरह से इबादत करने का हक होता है। बगैर समझे बुझे आदमी खेत में अगर वो हल चला दे, जहां देना है 5 केजी यूरिया वहां 20 केजी यूरिया दे दे, जहां देना है 5 केजी वहां 1 केजी यूरिया दे दे और कहे कि अल्लाह चाहेगा तो 1000 कुंटल धान उपज के मेरे घर में चला आएगा, तो उसूल के खिलाफ कोई काम करेगा तो ऐसा नहीं होता है कि मैं जैसे तैसे रोपा कर दूं और 1000 कुंटल धान मेरे घर में चला जाए, नहीं होता। जो खेती का उसूल है उसी हिसाब से कब इसको जोतना है, कब इसकी रोपाई करनी है, कब कितना पानी इसमें रहना है, कब इसमें कंपोस्ट देना है, कब इसमें डीपी देना है, कब इसके जंगल को उखाड़ना है, कब फसल काटनी है, कब इसकी दनाई करनी है। अगर उसूल पर अगर अमल नहीं किया तो फसल पैदा क्या होगी, फसल जलकर राख हो जाएगी। जब दुनिया का काम उसूल के खिलाफ करें तो नहीं बनता है, तो आखिरत का काम बगैर उसूल के कैसे बन जाएगा। जैसे चाहे नमाज पढ़ ले अल्लाह कबूल कर लेगा, तो जैसे तैसे चाहे रोपा कर दो, अल्लाह चाहेगा तो 1000 कुंटल धान घर में उपज के आ जाएगा। अल्लाह ऐसा नहीं होता है कि मैं लगाऊं आम का पेड़ उसमें से लीची फल के आ जाए, मैं लगा दूं धान बासमती धान और कहूं कि यहां से गेहूं मूंगफली उपज के आ जाएगा, ऐसा नहीं होता है। दुनिया का सारा काम सिस्टम से चल रहा है। इसलिए मेरी कौम, सिर्फ मगरमच्छ के आंसू बहाने से काम नहीं चलेगा कि बेटियां हाथ से क्यों निकल गई, बेटे हाथ से क्यों निकल गए, सिर्फ बोलने से काम नहीं चलेगा। हर फर्द को अपने घर का क्लाइमेट बदलना होगा, अपने घर का इन्वायरमेंट बदलना होगा। समाज के चौधरी नंगा है तो तुझको भी नंगा नहीं रहना है। अगर कोई मौलवी साहब बेनमाजी है तो उसको उदाहरण देकर तुम्हें बेनमाजी नहीं रहना है। मौलवी साहब जाए जहन्नम में, हमको उससे क्या मतलब है, हमें तो जन्नत जाना है, हमें हदीस और कुरान से मतलब है। तो हर आदमी की सोच ये बन जाए, तो मौलवी बेनमाजी है तो तू भी बेनमाजी मत बन जाना। मौलवी दाढ़ी छटाता है तो दाढ़ी मत छटाना। मौलवी अगर झूठ बोलता है तो तू झूठा मत बनना। मौलवी अगर कारोबार में हराम से काम लेता तू मत लेना। मौलवी भी आदमी है, अगर वह मुत्तकी है तो मैं उसका हाथ चूम लूं, अगर इल्म का एहतराम वह खुद नहीं करता है तो हम उसका एहतराम नहीं करेंगे। तो ये सोच बना, उनको देखकर अपने को तबाह मत कर। अगर तेरा पड़ोसी शराब पीता है तो मत बोल कि शराब पीता है, कुछ नहीं इसका बिगड़ा। तो कौन कहता है शराब पीने से फेफड़ा जल जाता है, मैं भी पीऊंगा, जो हश्र उसका होगा वही हश्र मेरा होगा। यह सोच शैतानी सोच है, यह सोच जहन्नम ले जाने वाली सोच है। जन्नत ले जाने वाली सोच है, वह शराब पीता हो तो पिए, मैं नहीं पीऊंगा। नमाज नहीं पढ़ता ना पढ़े मगर मैं नमाज नहीं छोड़ूंगा। वह झूठ बोलता है बोले मगर मैं झूठ नहीं बोलूंगा। वह जहन्नम जाता है तो जाए मगर मैं मुस्तफा का गुलाम बनकर मैं जन्नत का मुसाफिर बन जाऊंगा। सोच बना ले। यहाँ तो सारा समाज आवा का आवा बिगड़ा हुआ है। इस तनाजुर में किस तरह हालात का असर होता है और किस तरह आने वाली नस्लों पे असर होता है, उस ताल्लुक से मैं इस्लाम की तारीख का एक चैप्टर में खोलता हूँ। उसके बाद फिर मैं अपनी तकरीर शुरू करते हुए कुरान पाक की 2-4 आयतों की मैं तिलावत करता हूँ। इस मायूसियत के माहौल में मेरा कुरान जो रोशनी का भंडार है वो मुझे क्या देता है। लेकिन बात छिड़ गई अपने घर को इस्लामी माहौल देने की और इसका असर बाल बच्चों पे होने की। उसी ताल्लुक से मैं इस्लामी तारीख का एक चैप्टर खोलकर आपके सामने में बताता हूं कि हालात कैसे थे और उसका रिजल्ट क्या निकला, और आज हालात कैसे हैं, इसका रिजल्ट क्या निकलने वाला है। ए लड़का, बैठो, बदतमीज कहीं का, जलसा छोड़ के बीच से जा रहा है। जलसा में उसको उजाड़ने की कोशिश मत करो, बीच से मत भागा करो। जो इस जन्नत से भागेगा तो जहन्नम जाके पहुंच जाएगा। जो इस नेक लोगों की महफिल से भागेगा तो उसे गंदों की महफिल में जाना पड़ेगा। इसलिए इस महफिल को अपने हक में एक सिरे हयात समझ ले। ये महफिल आसमान से बारिश के कतरे जो काम करते हैं वह काम तकरीर के जुमले क्या करते हैं, वह काम दिन की महफिलें क्या करती है। इसलिए अगर कोई बोलता है जलसा कराने से क्या फायदा है, वह कल बोलेगा हज करने से क्या फायदा है, वह परसों बोलेगा ज़कात देने से क्या फायदा है, वह परसों बोलेगा नमाज पढ़ने से क्या फायदा है। इन लखेरों की बात पे क्यों ध्यान देता है, उनकी बात क्यों मिसाल में लाता है, क्यों बोलता फलां ने ऐसा बोला।
बात बोल नेक लोगों की, नेक लोगों की मिसाल दे, नेक लोगों का जुमला दोहरा, या बोल इमाम हुसैन ने ये कहा है, इमाम हसन ने ये कहा है, इमाम गज़ाली ने ये कहा है, जलालुद्दीन सयूती ने ये कहा है, गौसे आज़म जिलानी ने ये कहा है, गरीब नवाज अजमेरी ने ये कहा है, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी ने ये कहा है, महबूब इलाही ने ये कहा है, आईने हिंद ने ये कहा है, मखदूम अलाउल पंडवी ने ये कहा है, हुजूर नूर कुतुब आलम ने ये कहा है, हुजूर हाफिज जाहिद बंदगी ने ये कहा है, आला हजरत ने ये कहा है, मुफ्ती आजम हिंद ने ये कहा है, अख्तर रजा खां अज़हरी ताजुल शरिया ने ये कहा। सुभान अल्लाह, सुभान, नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। हजरत अल्लामा मुफ्ती शहरयार रजा साहब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह। नेक लोगों की मिसाल, नेक लोगों की सोहबत में रह, नेकों की बात बोल। जो बोले कि साहब जलसा कराने से क्या फायदा है, उस लुच्चों की बात सुनने से क्या फायदा है, उनके बोले तुम लुच्चों की बात सुनने से क्या फायदा है। मैं तेरी बात सुनूं कि कुरान की बात सुनो, मैं तेरी बात सुनूं कि हदीस की बात सुनो, मैं तेरी बात सुनूं कि औलिया सालिहीन के अक़वाल ज़र्री को मैं सुनो। मैं तुम जैसे लखीरों की बात नहीं सुनता। मैं तो इतना जानता हूं कि हदीस में आया है कि ज़ाकिरून अल्लाह का जिक्र करने वाला उसी तरह हरा भरा है जिस तरह सूखे हुए जंगलों में एक दरख्त हरा भरा होता है, उसी तरह मुर्दों के दरमियान जैसे एक जिंदा होता है। जो अल्लाह के जिक्र से गाफिल है, उन लोगों के दरमियान अल्लाह का जिक्र करने वाला जिंदों की तरह है। सारा समाज मुर्दा है, अल्लाह का जिक्र करने वाला जिंदा है। मुर्दों की क्या बात सुनने का, इन मरे हुओं की क्या बात सुनने का। वह डॉक्टर है अपनी जगह, अगर अल्लाह के जिक्र से दूर है तो मुर्दा है। वह इंजीनियर रहे अपनी जगह, कुरान हदीस से दूर है तो मुर्दा है। वह रहे आईएएस ऑफिसर अपनी जगह, अगर जन्नत से दूर है तो वह मुर्दा है। सुम्मुन बुकमुन उम्युन फहुम ला यरजिऊन। कुरान ने कहा ये बहरे हैं, ये गूंगे हैं, ये अंधे हैं, ये लौटेंगे नहीं। किनको कहा? जो जिंदा था, जो बोलता था, जो जमीन पे चलता था, उनको अल्लाह ने कहा ये बहरा है, या गूंगा है, ये अंधा है, ये अंधा है। कुरान में दूसरी जगह आया कि बल हुम अदल, ये जानवरों से भी ज्यादा बदतर है, गुमराह है। कौन? जो हक ना सुने, वह हक ना सुने वह बहरा है, जो हक ना देखे वह अंधा है, जो हक ना बोले वह गूंगा है, जो हक पर अमल ना करे वह मुर्दा है। इन मुर्दों की क्या बात सुनना। इनसे तुम दोस्ती करता है जो नमाज नहीं पढ़ता, उनसे तुम दोस्ती करता है जो 24 घंटे झूठ बोलता है, उनसे आप दोस्ती करते हैं जो हमेशा मौलाना मौलवी की गिबत करता है। समाज का मालदार ज़िनाकार है, ये कभी उसकी बुराई बयान नहीं करता। समाज का 1000 बीघा जमीन का जोतने वाला शराबी है, और ये कभी उसकी बुराई बयान नहीं करता। नेता 50 आदमी का मर्डर करने के बाद गुंडागर्दी के बल पर बाहुबली बनकर ये एमपी बन गया, संसद भवन चला गया, कोई उसके कत्ल के बारे में नहीं बोलता है। उसको डर है, अगर मैं बोलूंगा तो उनका चेला चपेटा, मुझको 4 इंच छोटा कर देगा। उसके डर से उसकी बुराई नहीं बयान करता। लेकिन जरा देखें किस कदर लोग गिर गए। मस्जिद के दरवाजे पे इमाम की बुराई, मस्जिद के दरवाजे पे मौसिन की बुराई, मस्जिद के दरवाजे पे पीर की बुराई, मस्जिद के दरवाजे पे मौलाना की बुराई, मस्जिद के दरवाजे पे जलसा की बुराई। वहां 3 घंटे तक सिनेमा देखकर करोड़ों रुपए मुसलमान बर्बाद करता रहा। कोई मस्जिद के दरवाजे पर बैठकर नहीं बोलता है। अब बोलता है जलसे के खिलाफ, जलसा कराने से क्या फायदा हुआ। अरे कुछ फायदा कल हो ना हो, ये जो 3 घंटा बैठकर अल्लाह अल्लाह कर रहा है, अल्लाह अल्लाह सुन रहा है, इसका कम फायदा है। अगर क़यामत के दिन या 3 घंटे की नेकियां कबूल हो गई तो बख्शिश का एक सहारा हो जाएगा, बख्शिश का एक जरिया हो जाएगा। कल नमाज कौन पढ़ेगा कौन नहीं पढ़ेगा वो तो कल की बात है, उसकी बात है। अभी जो सुन रहा है, कुरान सुन रहा है, हदीस सुन रहा है, नेकों का चर्चा सुन रहा है, इस्लाम का कानून सुन रहा है, इसका फायदा इतना है कि एक आदमी अंदर से अगर मोमिने कामिल बन गया, 50 करोड़ का मकान बनाना उतना बड़ा काम नहीं है जितना बड़ा काम एक आदमी को परफेक्ट मोमिन बना देगा। सुभान अल्लाह। कौन? वो शख्स खसीस और रजील है जो जलसे के खिलाफ बोलता है, वह रजील है जो अज़ान के खिलाफ बोलता है। जब नमाजी वही 5 जुम्मन, वही 5 बूढ़ा नमाजी है तो अज़ान देने से क्या फायदा है। अगर कोई 10 तो आता नहीं,
20 तो अगली नमाज में पढ़ता रहे, फिर अजान बंद कर दे, चाहे एक भी लूला लंगड़ा नमाजी आए ना आए, अजान बंद नहीं होगी। अजान अल्लाह का जिक्र है, तक सदाए तकबीर बुलंद होती है, अजान होती रहेगी चाहे नमाजी आए ना आए। हर जुमा के दिन इमाम मेंबर पर बैठकर खिताब खुतबा देता है, या सबीलुकुम तवीलुन तवील व सादुकुम कलीलुन कलील इन्नल्लाह यामुरु बिल अदल वल इहसान। अल्लाह हुक्म देता है तुम्हें अदल करने का, एहसान करने का, रिश्तेदारों को देने का। अल्लाह तुम्हें रोकता है बुराइयों से, बेहयाइयों से, फहश बातों से और गुरूर से, सरकशी से। याइज़ुकुम लअल्लकुम तज़क्करून। अल्लाह तुम्हें नसीहत करता है, शायद तुम नसीहत को मान लो। ये हर जुमा के दिन खिताब होता है। कितने लोग हैं नसीहत मानते हैं, खिताब बंद कर दिया जाए, मगर खुतबे जुमा के बगैर जुमा की नमाज नहीं होगी। जिस तरह बगैर वजू की नमाज नहीं होती, उसी तरह जुमा के खुतबे के बगैर जुमा की नमाज नहीं होती है। नमाज जुमा के लिए वह खुतबा शर्त है, उसके बगैर जुमा की नमाज ही नहीं होगी। एक भी आदमी नमाजी बने न बने, जुमा का खुतबा बंद न होगा। एक भी आदमी नमाजी बने न बने, ईदैन का खुतबा जो नमाज के बाद होता है, लंबा खुतबा, वह बंद नहीं होगा। ये निकाह का खुतबा जिसमें 3 कुरान पाक की आयतों की तिलावत होती है। या अय्युहन्नासु तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी खलक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदा खलक़ मिनहा ज़ौजहा व बस्स मिनहुमा रिजालन कसीरन व निसा वत्तक़ुल्लाह अल्लज़ी तसाअलून बिही वल अरहाम इन्नल्लाह काना अलैकुम रक़ीबा। या अय्युहल्लज़ीना आमनू तक़ुल्लाह हक़्क़ तुक़ातिही व ला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। या अय्युहल्लज़ीना आमनू तक़ुल्लाह व क़ूलू क़ौलन सदीदन युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। ये जो 3 आयतों की तिलावत होती है और वह जो हदीस पाक पढ़ी जाती है, क़ाल नबी अलैहि सलाम अन्निकाहु मिन सुन्नती फमन रग़िब अन सुन्नती फलैसा मिन्नी। और कमा क़ाल नबी अलैहि सलाम, मैंने निकाह का खुतबा पढ़ दिया, अब इजाब और कबूल बाकी है। मैं कहता इस खुतबे निकाह में क्या कहा गया? अल्लाह से डराया गया। तो जो चाहे कोई डरे ना डरे, खुतबे निकाह बंद ना होगा। कोई डरे ना डरे, जुमा का खुतबा बंद ना होगा। कोई डरे ना डरे, ईदैन का खुतबा बंद ना होगा। उसी तरह कोई नमाजी बने ना बने, या अल्लाह के जिक्र की महफिल तहफ़्फ़ुज़ कॉन्फ्रेंस बंद नहीं होगी, जिक्र रसूल की महफिल बंद ना होगी, महफिल मिलाद बंद ना होगी, जुलूस ईद मिलादुन नबी बंद ना होगा। ईद मिलादुन नबी का जलसा होता रहेगा, झंडा लहराता रहेगा, दुरूद पढ़ा जाता रहेगा, फजर की नमाज के बाद सलाम होता रहेगा। कुछ रहे ना रहे, अल्लाह का जिक्र होता रहेगा। ये जलसा अल्लाह के जिक्र की एक सूरत है। इसको मिटाने वाला वह दुश्मन है, इसको कायम रखने वाला मुस्तफा का वफादार। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, अज़मते मुस्तफा, नारे तकबीर, नारे रिसालत। आजकल लुच्चों लफंगों की तादाद में इजाफा हो रहा है। इन्हीं लुच्चों और लफंगों ने इस जलसे की अजमत को पामाल कर दिया। जलसे के बाद लोग लड़ते हैं, आपस में झगड़ते हैं, उसके बाद जलसे को ही बंद कर देते हैं। मस्जिद राजनीति का अड्डा है, जलसा राजनीति का अड्डा है, कब्रिस्तान राजनीति का अड्डा है, ईदगाह राजनीति का अड्डा है। कब्रिस्तान में वहां दफनाने गया है, हर आदमी अपने सीने में अल्लाह का डर पैदा करे कि आज ये मरा है, कल मेरी लाश यहाँ आएगी, कल मेरी लाश आगे रखी हुई रहेगी। आदमी के पास इतने गुनाह हैं कि वो आंसू बहाने से फुर्सत न मिले, जाए कि कब्रिस्तान में राजनीति की बातें कर रहा है। कब्रिस्तान में सामने लाश रखी हुई है, इतना दिल मुर्दा है कि आदमी वहां दुनिया की बातें कर रहा है। जल्दी करो, मुझे जाना है, मुझे जाना, हाँ कल फिर यहाँ आना है। कल तेरे जनाजे में भी लोग आके बोलेंगे जल्दी नमाज पढ़वाओ, दुआ हो ना हो मुझे जाना है। जिस तरह तुझको आज जल्दी है कि जाना है, उसी तरह कल तेरे जनाजे में भी लोग आएंगे, उसे भी जल्दी से जाना होगा, दुआ तक नहीं करेंगे। जिस तरह से जीता है उसके साथ उसी तरह का हश्र होता है। कब्रिस्तान है खामोश रहने की जगह, कब्रिस्तान है अपनी मौत याद करने की जगह, कब्रिस्तान है आंसू बहाने की जगह। कब्रिस्तान में आदमी अहद कर ले कि अब मैं दुनिया को गलत तरीके से जमा नहीं करूंगा। जब आना यही आना है, कीड़े मकोड़े की खुराक बनना है, फिर क्यों वो महलों का सपना देखना है। सारी जिंदगी कमाओ, महल बना दो और दूसरे दिन मर के इस कब्रिस्तान कीड़े मकोड़ों की खुराक बनने के लिए आ जाओ। आखिर क्या मतलब है? जब मेरी बहू रात भर सनीमा देखी कि मेरे बनाए हुए मकान में मुझ जैसे मिस्किन को क्या मिला, मुझ जैसे फकीर को क्या मिला, तो हम दूसरों के लिए जिंदा रहे। यहाँ तक कि एक मालदार शख्स जब मरा तो उसके नौकर से उसकी बीवी ने शादी कर ली, तो नौकर बोलता है कि मैं तो समझता था कि मैं मालिक के लिए जी रहा हूँ, मैं मालिक के लिए
काम कर रहा हूं। आज पता चला कि मालिक जो कुछ कर रहा था वह मेरे ही लिए कर रहा था। क्योंकि जब वह मालिक चला गया, सारा मकान मेरे लिए छोड़ गया। मालिक गया, अपनी बीवी को मेरे लिए छोड़ के चला गया। मैं समझता था कि मैं उनकी खिदमत कर रहा हूं। आज पता चला कि वह मेरे लिए जीता था। वह बीवी भी उसकी मेरे पास, मकान भी उनका मेरे पास, उनकी सारी दौलत है मेरे पास। तो कब्रिस्तान राजनीति की जगह है। यह दिल अंधा जिसका होता, यह आजकल का नेता, ये मुखिया, प्रधान, ये सभी जलील किस्म के लोग होते हैं। हदीस में आया है, आखिर जमाने में जो सबसे बदतरीन लोग होंगे समाज के, वह लोगों के रहनुमा होंगे। सबसे बदतरीन लोग, चाहे वह 50 लाख का सूट बदले, चाहे वह 1000 लाल किला पे बैठकर सीना तान कर 56 इंच का सीना लेकर वह 1000 घमंड की बोली बोले, मगर हदीस रसूल की रोशनी में आखिर जमाने के रहनुमा सबसे बदतरीन किस्म के लोग होंगे। जो झूठ को सच बना के पेश करे, जो गरीबों पे अत्याचार करे, जो मुल्क और मुल्क में रहने वाले सारे बाशिंदों को परेशान करे। जालिम बादशाह, उसको दर्दनाक अजाब क़यामत के दिन होगा। क्योंकि बादशाह से उन लोगों की उम्मीदें वाबस्ता होती है, जो उनकी उम्मीदों का खून करे वो दर्दनाक अजाब के तैयार रहे। ये मेरी बदअमली की सजा है कि मेरा हाकिम बुरा होता है। मैं ये कहने जा रहा था कि जैसी सोच होती है उसी तरह के लोग बातें करते हैं। यह जलसा जुलूस की महफिलें हमारे लिए बहुत जरूरी है, मेरे दिल को जगाने के लिए जरूरी है। जिस तरह की माँ होती है उसी तरह का बाप होता है, उसी तरह का बेटा बच्चा होता है। जिस तरह के बाप होते हैं उसी तरह की औलाद होती है। मैं इस्लामी हिस्ट्री बयान करता हूँ, एक चैप्टर खोलता हूँ कि मालदारों की सोच कैसी होती थी और गरीबों की भी सोच कैसी होती थी, लोग किस तरह जीते थे। आज अगर कोई माली हालत से कमजोर है तो मैं कहता आहा बेचारा है, बेसहारा है, इनके पास दौलत नहीं, वो सलाम भी करता है, मैं उसका जवाब नहीं देता हूँ। यह मुझ जैसे खसीसों और कमीनों की खसलत है कि गरीब के सलाम का जवाब मेरे पास नहीं है। मालदारों का पैसा बोलता है, वह सलाम का जवाब ना भी दे तो भी 5 बार उनके मुंह के सामने मैं सलाम करता हूँ। उनकी महफिल में आ भी जाऊं तो उनका चेहरा दिखलाता हूँ। अगर वह नहीं भी देखा तो फोटो भेजता हूँ कि आपकी बेटी की शादी में मैं शरीक हुआ था। ये सब दुनियादार किस्म के लोग हैं। जैसे ये हैं वैसे वो है। जिस तरह की पब्लिक है उसी तरह उसका बुलाने वाला है। कोई बुराई के खिलाफ बोलने वाला नहीं है, कोई जालिम के खिलाफ मुंह खोलने वाला नहीं है, कोई समाज की गलत रीति के खिलाफ बोलने वाला नहीं। सबको डर लगा हुआ है, मैं बोलूंगा तो जेल में चला जाऊंगा, मैं बोलूंगा तो कत्ल कर दिया जाऊंगा, मैं हक बोलूंगा तो समाज के लोग मुझे दबा देंगे। हुसैन का नाम मत लेना, हसन का नाम मत लेना। अगर हुसैन का नाम लिया तुमने उस हालत में कि जालिम के खिलाफ बोला तो मेरे खिलाफ का कोर्ट केस कर देगा, मैं जालिम के खिलाफ बोला तो मेरी गर्दन कट जाएगी, मैं जालिम के खिलाफ बोला तो मेरा खेत पे कब्जा कर लेगा, मैं समाज के जालिम प्रधान के खिलाफ बोला तो हमारा इंदिरावास कैंसिल कर देगा, मैं अगर उसके खिलाफ बोला मेरे बाल बच्चों का जीना समाज में मुश्किल हो जाएगा, मेरे बच्चे कैसे जिएंगे। अगर ये डर तेरे दिल में है तो कभी हुसैन का नाम मत लेना, कभी करबला का नाम मत लेना, कभी अली का नाम मत लेना, कभी अली के बेटे हसनैन का नाम मत लेना। इसलिए कि हुसैन तो उसका नाम है। औलाद जाती हो तो जाए, गर्दन जाती हो तो जाए, वतन जाता हो तो जाए, माल जाता हो तो जाए, औलाद की गर्दन कटती हो तो कटे, सारी मुसीबतें गवारा है, मगर तलवार के साए में हक हक के सामने, बातिल के सामने गर्दन झुकाना ये गवारा नहीं है। जो बच्चों की लाश पर हक बोला वो है हुसैन, जो हजारों तीर खा के हक बोला वो है हुसैन, जो हालत सजदा में सर कटाया वो है हुसैन, जो अपना फतीना छोड़ा वो है हुसैन, जो मरते दम तक जालिम को जालिम कहता रहा वो है हुसैन। सब कुछ लूटे मगर हक का दामन हाथ से छूटने नहीं। सुभान अल्लाह, सुभान नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह। ढोल बजा के 2 रुपए कमाने वाला वह कभी हुसैन का नाम मत ले। तेरी गंदी जबान इस लायक नहीं है कि तू पाकीज़ा नाम हुसैन का उस जबान से कोई इस्तेमाल करे। जो बत्ती बांधकर, घुंघरू बांधकर वह नाच और गा के दोस्तों से 4 पैसे कमाए, उन कंधों को हुसैन का नाम नहीं लेना चाहिए। जो इमाम बाड़े में केला का गाछ गाड़ कर वह लोगों से पैसे वसूल कर, निशान घुमा घुमा कर औरतों को बोला कि वह पैसे वसूल करना, जिस तरह दूसरों का काम है उसी तरह जो काम करता हो उसका दिल छोटा है, उसका ज़मीर मुर्दा है,
उसकी सोच तारीख है, वो नहीं जानता हुसैन किसका नाम है। हुसैन आजम अगर चाहते मदीने का गवर्नर बन जाते, यजीद से कहते मैं तेरी बैत कबूल कर लेता हूँ, यजीद उन्हें वो मदीने का गवर्नर बना देता, 1 लाख दिरहम महाना उनको यजीद देता, वो आराम से घर में खाते पीते, उनके बाल बच्चे खाते पीते, उसके बाद मर जाते तो बकी में माँ के पड़ोस में दफन हो जाते। और जन्नत में सरदार तो थे ही, नाना ने कह दिया है हसन और हुसैन जन्नती नौजवान के सरदार है, यानी जन्नत की सरदारी भी हाथ से नहीं जाती और दुनिया में भी आराम से गवर्नर रह के रहते। मगर हुसैन आजम ने सोचा मैं तो आराम से खा लूंगा, मुस्तफा की उम्मत का क्या होगा, मैं तो आराम से खा पी के मर जाऊंगा, मुस्तफा की शरीयत का क्या होगा, हक का क्या होगा। कयामत तक इस्लाम जो जिंदा मजहब है, इसको जिंदा रखने के लिए गर्दनों का सौदा करने वाले की जरूरत है, इसको जिंदा रखने के लिए बाल बच्चे का परित्याग करने वाले की जरूरत है। तो मैं मुस्तफा का नवासा, आज वक्त आ गया है हक बचाने के लिए मैं सारी कुर्बानियां पेश करूं। अगर मैं बुज़दिल रह के मदीना में गवर्नर बन के खा पी के मर गया तो अगर नाना क़यामत में पूछा कि तू आराम से कुर्सी पर बैठा रहा, उम्मत फित्ना फसाद में मुब्तला रही, शरीयत खतरे में पड़ती रही, ये बता मेरा जवाब क्या होगा। इसलिए हुसैन आजम ने उस मदीने के आराम को त्याग दिया, गवर्नरी के ओहदे को ठुकरा दी, दुनिया को तलाक दिया, उन्होंने शहादत को गले लगा लिया, उन्होंने भूख को गले लगा लिया, उन्होंने कत्ल को गले लगा लिया, बाल बच्चों की तकलीफ को गले लगाया, खेमों में आग लगने की मुसीबत को गले लगाया, सारा सितम सहा, सारा कुंबा लुटा दिया, मुस्तफा के दीन को बचा। सुभान, नारे तकबीर, नारे रिसालत, हजरत अल्लामा मुफ्ती शहरयार रजा साहब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। हुसैन आजम का पैगाम है कि कभी भी दीन बेचकर दुनिया मत कमाना, कभी भी दीन को खतरे में डालकर दुनिया मत कमाना। सच्चा हुसैनी वो है जो मास्टर नहीं बना, मैं रिश्वत दे के मास्टर न बने। सच्चा हुसैनी वो है जो झूठ बोलकर कारोबार न करे। सच्चा हुसैनी वो है जो हराम तरीके रिस्क को छोड़ दे, क्योंकि कोई जरिए रिस्क बरकत नहीं लाता जो अल्लाह रसूल को नाराज करके इख्तियार किया जाए। पहले इतना बोल के तो देख, करके तो देख, अल्लाह की खातिर मुसीबत उठा के तो देख, फिर देख अल्लाह बरकतों के दरवाजे कैसे खोलता है, फिर अल्लाह रहमतों को कैसे नाजिल फरमाता है। पहले हौसला तो दिखा दे, पहले कदम तो आगे बढ़ा दे। कुछ हो ना हो, नमाज नहीं छोड़ूंगा चाहे 50,000 की बिक्री खतरे में पड़ जाए, नमाज पढ़ के रहूंगा। पहले बिक्री को खतरे में डाल, अगर खतरे में डाल दिया, नमाज बाजमात पढ़ने की वजह से तेरे ग्राहक चले गए और तुझको लगा कि 10 लाख का मेरा नुकसान हुआ है, अगर तुमने सब्र किया, चलो पैसा गया गया, नमाज तो मिल गई, जमात तो मिल गई, अगर तुमने सब्र किया तो जो 1 लाख गया है वो 1 करोड़ लेके वापस आ जाएगा। क्योंकि अल्लाह से जो सौदा करता है वो खसारे में नहीं रहता है, अल्लाह से जो बिजनेस करता है वो खसारे में नहीं रहता। पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा टेक्सटाइल कंपनी में नौकरी करने वाला MD मैनेजिंग डायरेक्टर, जब उन्होंने देखा कि औरतों के फैशनेबल मजाज को देखते हुए इस कंपनी में अब बारीक कपड़े तैयार होंगे, जब फैक्ट्री के मैनेजर ने ऐलान किया, इन्होंने इस्तीफानामा दे दिया। या सोचे बगैर कि कल मेरा बच्चा क्या खाएगा, कल मेरा बच्चा क्या पिएगा, नौकरी छूट जाएगी तो बच्चों के स्कूल फीस में कहां से भरूंगा। कहा जो होगा देखा जाएगा। मगर आज एक बारीक कपड़ा औरतों के लिए पहनना हराम है और वो हराम कपड़े यहां तैयार होंगे। उस फैक्ट्री में मैं अगर रहा तो मेरा योगदान उस हराम में शामिल रहा, इसलिए मैं ऐसा जुर्म नहीं करूंगा। उन्होंने रिजाइनेशन दे दिया। रिजाइनेशन दिया किसके लिए? अल्लाह के लिए। जो अल्लाह से सौदा करता है वो खसारे में नहीं रहता है। वक्ती तौर पर तो लगा कि अब इनका बच्चा क्या खाएगा, वक्ती तौर पर लगा कि अब इनके बच्चों की स्कूल की फीस कहां से भरी जाएगी, वक्ती तौर पर तो महसूस हुआ कि अब ये अपने बच्चों की शादी और बच्चों की आला तालीम कैसे दिलवाएगा। 2, 4, 10 दिन, 20 दिन, 25 दिन, 1 महीना वह सब्र किया। अल्लाह पे भरोसा था कि मैंने अल्लाह के लिए इस हराम काम को छोड़ा है तो अल्लाह जरूर मेरे लिए हलाल के दरवाजे खोल देगा। अल्लाह जरूर वहां से रोजी देगा जहां से बंदा का गुमान तक ना पहुंचा। कुरान का ऐलान है, वमन यतवक्कल अल्लाह फहुव हस्बुह,
जो अल्लाह पे भरोसा करता है अल्लाह उसके लिए काफी होता है। यही पॉइंट मुसलमानों का आज कमजोर हो गया है। वो अपने बच्चों पे एतमाद करता है, जमीन पे एतमाद करता है, नौकरी पे एतमाद करता है, वो अल्लाह पर एतमाद नहीं करता। इसीलिए अल्लाह ने काफिरों के पांव का गेंद हमको बना दिया है। कभी ये उधर से धकेलता है, कभी वो उधर से धकेलता है, कभी मैं इसके सामने रहमो करम की भीख मांगता हूं, कभी मैं उसके सामने रहमो करम की भीख मांगता हूं। ये सजा है। अल्लाह पर यकीन कमजोर हो गया, विश्वास खत्म हो गया कि मैं हराम नहीं कमाऊंगा चाहे मेरा बेटा भूखा मर क्यों ना जाए। ये कड़ा फैसला लेना नहीं जानता है, इतना बड़ा दिल नहीं रहा, इतना बड़ा जज्बा नहीं रहा। ये 2 रुपए की खातिर में झुक जाता है, 5 रुपए की खातिर ईमान का सौदा कर जाता है। हुजूर कहते एक जमाना ऐसा आएगा वह यो भी वो दीन हो बेअरदिम में दुनिया, यानी लोग अपने दीन को दुनिया के बदले में बेच डालेगा, दुनिया के बदले में बेच डालेगा। वही हालात पैदा हो गए, दीन को दुनिया के बदले में बेचा जा रहा। हार्ड फैसला लेना होगा। पाकिस्तान का वो उस कंपनी का बहुत बड़ा इंजीनियर, उन्होंने इस्तीफा दिया। 1 महीना तक इम्तिहान लिया गया, सब्र किया। 1 महीने के बाद दूसरी जो उससे बड़ी कंपनी थी, उस कंपनी वाले ने इनको ऑफर किया कि सुना है कि आपने रिजाइनेशन दे दिया है, आपके लिए मेरी कंपनी इंतजार कर रही है। उससे ज्यादा तनख्वाह देकर उन्होंने अपनी कंपनी में उसको नौकरी दी, वहां नौकरी दी, शानदार फ्लैट रहने को दिया, शानदार कीमती गाड़ी उनको दी। एक दिन सड़क के किनारे उनका दोस्त पैदल जा रहा था और उस दोस्त के पास अपनी कीमती कार को रोककर उनसे कहा खैरियत तो है। उसके दोस्त चौंक गया, ये नौकरी से रिजाइनेशन देने वाला, ये सड़क पे आ जाने वाला इतनी भारी कीमती कार पे चल रहा है। कहा हाँ, जो अल्लाह पर भरोसा करता है अल्लाह वहां से रोजी देता है जहां से बंदा सोच नहीं सकता है। मैंने उस कंपनी को रिजाइनेशन दिया था सिर्फ इसलिए कि वहां हराम कपड़े की तामीर होगी, मैं उससे अपने आप को बरी किया। अल्लाह ने उससे 2 गुनी तनख्वाह, शानदार फ्लैट और शानदार कार की मौजूदगी में जबरदस्त मुलाजमत अता फरमा दी। अल्लाह से बिजनेस करने वाला खसारे में नहीं रहता है। अल्लाह की खातिर कड़ाके की सर्दी में नहा के देख, फजर की नमाज पढ़ के देख, दिन भर जो सीने में करार मिलेगा वह 50 करोड़ कमाने के बाद भी ठंडक नहीं मिलेगी। जो ठंडक सुबह सवेरे नहा धोकर फजर की नमाज कड़ाके की सर्दी में पढ़ने में मिलेगी वो कर के तो देख ले। बीमारी के आलम में नमाज पढ़ के देख, अल्लाह उसी बीमारी को, उसी नमाज को तेरे शफा का जरिया बना देगा। फैसला लेना। इमाम हुसैन ने तो सब कुछ काटा दिया था, इनाम क्या मिला? जन्नत वहां, सरदारी वहां, दुनिया में इनाम यही दिया अल्लाह ने। 1300 साल गुजर गए लेकिन यजीद मुर्दा है और हुसैन इमाम है, हुसैन जिंदा है। हर जबान पे हुसैन, मस्जिद के खुतबे में हुसैन, नमाज के अंदर अत्तहियात के बाद दरूद इब्राहिमी में हुसैन, दरसगाहों की चटाई पे हुसैन, खतीबों की खिताबत में हुसैन, राइटर की तसनीफ में हुसैन, अमेरिका में हुसैन, हिंदुस्तान में हुसैन, हर जगह हुसैन। यहाँ तक के लालू की जबान में हुसैन, मोदी की जबान में हुसैन, जो बाइडन की जबान में हुसैन। जहां जहां हुसैन के नाना का कलमा है वहां वहां नवासा हुसैन की इमामत का कलमा। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह। आप भी सख्त फैसला लेके देखें, नहीं करूंगा मैं नौकरी, अगरचे मुझे रिश्वत दे के करनी पड़े, नहीं करूंगा नौकरी। मैं मजदूरी करूंगा, मैं बिजनेस करूंगा, मैं बिजनेस करूंगा, मगर वो मुलाजमत नहीं करूंगा जिस मुलाजमत में हकदारों का हक मारा जाए। और एक आदमी काबिल है, उस पोस्ट के लायक है, उसको मैं पैसा दे के वह नौकरी ले लूं और बेचारा हकदार का हक मारा गया, इसीलिए रिश्वत हराम है। एक आदमी MSc किए हुआ है, वो मैथ पढ़ा सकता है, वो इंग्लिश पढ़ा सकता है। एक आदमी फाजिल किए हुआ है, वो बुखारी मुल्ला हसन पढ़ा सकता है, लेकिन दूसरा जाहिल के पास फाजिल की डिग्री है, वह 20 लाख रुपए रिश्वत दिया और नौकरी ले लिया। वो रिश्वत इसीलिए हराम है, इस पैसे के बहाने एक हकदार का हक मारा चला गया। वह पोस्ट का अहल ये नहीं था, वो अहल था वो जो किताबें पढ़ा सके, जो दरसगाह को संवार सके, मगर इसने पैसे देकर उस अहल का हक मारा।
इसलिए रिश्वत हराम है ताकि अहलों का हक न मारा जाए। जो मेरिटेरियस है उसका हक न मारा जाए, इसीलिए हराम है। सूद इसीलिए हराम है कि एक गरीब सूद दे देकर कंगाल हो जाएगा और मुट्ठी भर लोग मालदार से मालदार बनते चले जाएंगे। इसमें इंसानियत का शोषण है, आदमियत का इस्तेहसाल है, इसीलिए सूद हराम है। इस्लाम ने जिन जिन चीजों को हराम कहा है उसका खतरनाक एक हार्मफुल पहलू है, नुकसानदेह पहलू है। शराब पीने से फेफड़ा का कैंसर होता है, शराब पीने से आदमी बुज़दिल होता है, शराब पीने से सारे आज़ा धीरे धीरे कमजोर होते हैं, इसलिए ये हराम है। अल्लाह चाहता है कि मैं ताकतवर रहूं, अल्लाह चाहता है कि मैं बलवान रहूं, ताकि मैं अपने घर वालों की रोजी मुसीबत उठा के मैं कमा सकूं, मैं दिन दिन भर खेत में रह सकूं, नमाज फजर पढ़ूं, दुकान चला जाऊं, 8 घंटे तक सामान ला के कस्टमर को दिखलाऊं, उसके बाद मैं रोजी रोटी कमा के मैं घर वापस जाऊं। ताकत नहीं रहेगी तो खड़ा कैसे रहेगा दुकान में, दूसरों को सामान कैसे दिखलाएगा, 8 घंटे हल कैसे चलाएगा, ट्रैक्टर कैसे चलाएगा, कार ड्राइविंग कैसे करेगा। ताकत नहीं रहेगी तो 5 घंटे ऑफिस में बैठकर कलम कैसे चलाएगा। जब ताकत चाहिए तो इस ताकत को आग मत लगाना। यह ताकत में आग लगती है कौन? अजनबी औरतों को बुरी निगाह से देखने से, दूसरों की दौलत को ललचाई निगाह से देखने से, दूसरों की कार को देखकर डिप्रेशन का मरीज बन जाने से ये सारी ताकतें मजरूह और जख्मी हो जाती है। जो आदमी हक बोले, सदाकत पर कायम रहे, नमाज़े पंजगाना पाबंदी से पढ़े, उसे रूहानी ताकत मिलती है, उसके बाजू में ताकत मिलती है, उसका दिमाग पुख्ता होता है, उसका दिल मजबूत होता है, उसके हाथ पांव मजबूत होते हैं। चाहे 1 कुंटल सेब खा ले उतनी ताकत नहीं मिलती है जितनी ताकत 2 रकअत नमाज़े नफल से मिल जाती है। पूछो गौसे आज़म से, 40 साल तक इशा के वजू से फजर पढ़ते रहे, का ताकत कहां से आई? ये 12-12 घंटे एक वजू से कैसे रहे? तुम तो 12 सेकंड एक वजू, 12 मिनट एक वजू से नहीं रह पाते। या तो आगे पेशाब लगता है या पीछे से रिया खारिज होती है, पाखाना निकलता है, गैस की बीमारी सबके पास मौजूद है। 1 घंटा बावजू कोई रह नहीं सकता। वह कैसा था जो भूखा रहने वाला अब्दुल कादिर जिलानी, जो दरिया, जो समंदर, जो जंगलों की गिरी पड़ी सब्जी को खाने वाला, जो दरख्त के पत्तों को खाने वाला, ये ताकत कहां से लाया कि 40 साल तक ईशा के वजू से फजर की नमाज पढ़ता रहा? ये ताकत दुनियावी खजाओं से नहीं मिलती है, ये ताकत अल्लाह के जिक्र से मिलती है, ये ताकत सजदे से मिलती है, ये ताकत जिक्र इलाही से मिलती है, ये ताकत हराम से बचकर हलाल खाने से मिलती है। आज लोगों का चेहरा सूख रहा है, लोगों का बदल झूम रहा है, 40 साल की उम्र में लड़के नामर्द हो रहे हैं, अपनी बीवी के काबिल नहीं रह रहे हैं। वहां 90 साल की उम्र में जनाब इब्राहिम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने जनाब इस्माइल अता किया। वहां 80 साल की उम्र में 4-4 शहजादे हमारे बुजुर्गों को हुए। 70 साल की उम्र में 5-5 बच्चे हमारे औलियो सालिहीन के हुए, जो तहज्जुद भी पढ़ता था, इशराक भी पढ़ता था, चास भी पढ़ता था, अवाबीन भी पढ़ता था, हर 3 दिन में पूरा कुरान खत्म कर लेता था। ये ताकत कहां से आई कि 4-4 बच्चों के बाद 80 साल की उम्र बन गए? यहाँ 40 साल की उम्र है, गाल अंदर चिपका हुआ है, आंखें अंदर फंसी हुई है और साफ बदन हिल रहा है, बीवी के काबिल नहीं है, मुंह चुरा के घर से बाहर रहता है, वह घर के अंदर घुसने में उसको डर लगता है। ये गुनाह है जिसने मुझको अंदर से खोखला कर दिया, ये बदनिगाही है जिसने मुझको मेरी ताकत को छीन लिया, ये झूठ बोलना जिसने मुझको अंदर से पामाल कर दिया, ये हराम खाना जिसने मुझको अंदर से 1 दर्जन बीमारी की आमादगा बना दिया। इसलिए एक कौम मुस्लिम, तेरे पैसे डॉक्टर के पास जा रहे हैं, तेरी बहन बेटी बीवी के पैसे डॉक्टरों के पास जा रहे हैं। गौर कर, कुरान कहता है वनुनज़्ज़िलु मिनल कुरान मा हुवा शिफा, हमने कुरान में वो नाजिल किया है जिसमें शिफा है। तो पहले कुरान से शिफा तलाश कर, 10 बार सूरह फातिहा पढ़ ले, कुरान पाक की तिलावत सूरह बकरा घर में कर ले, आमीनों के दरवाजे पे जाके 1000 नहीं 50,000 देकर घर की बंदिश करवाने वाला और अपने घर का भूत भगाने वाला। एक तो गरीबी भी है, अब पैसा भी मारा गया, क्यों उसके पास पैसा देने जाता है? अपने घर में सूरह बकरा की तिलावत कर, सूरह दुखान की तिलावत कर, सूरह वाक़िया की तिलावत कर। हदीस में आया है जो रोजाना सूरह वाक़िया पढ़ेगा वह गरीबी से महफूज रहेगा, फाका से महफूज रहेगा। सुभान अल्लाह, सुभान। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। यकीन ही नहीं रहा, ये विश्वास ही नहीं रहा,
विश्वास कमजोर हुआ, मारे मारे फिर रहा है। इसलिए हमारा नेता भी कमजोर, हमारी पब्लिक भी कमजोर, हमारी औरतें भी कमजोर, हमारे मर्द भी कमजोर। जब हम सब हो गए कमजोर तो मेरी औलाद कमजोर, मेरी औलाद कमजोर, जो सेहत के एतबार से भी कमजोर, ईमान के एतबार से भी कमजोर, सोच के एतबार से भी कमजोर। जरा उस तारीख के चैप्टर को मैं खोलता हूं, देखिए किस तरह बाप है बलवान, किस तरह माँ है बलवान, किस तरह घर का माहौल है बलवान, तो फिर औलाद कैसी पैदा होती है। जरा उस चैप्टर को मुलाहिजा कीजिए। बसरा का नाम आपने सुना ही होगा, कूफा का नाम सुना होगा। ये इराक के दो मशहूर शहर है, बसरा और कूफा। ये दो मशहूर स्टेट है, कूफा और बसरा। ये दो मशहूर जगह है। बसरा तारीखी जगह है, हिस्टोरिकल प्लेस है। उसी बसरा में एक मालदार शख्स रहता था। मालदार का एक बाग देहात में था। वह कभी कभी देहात में आके चंद घंटे गुजारता था। जिस तरह आज हर जगह पोल्यूशन, आलूदगी हो गई, इसलिए आज डॉक्टर मशवरा देते हैं कि देहात में रहा करे, चंद लम्हे चंद पल देहात में गुजारा करे। वहां पे प्रदूषण कम होता है, पोल्यूशन कम रहता है, वहां की फजाओं में सफाई ज्यादा रहती है। इसलिए दिल की बीमारी शहरों में बढ़ रही है। उन बीमारियों से बचने के लिए देहात में कम से कम हफ्ते में एक दिन जरूर आप गुजारा करें। इसलिए बेंगलोर, चेन्नई, बंबई वाला लोग देहात में फार्म हाउस बनाते हैं और हर सैटरडे को शाम में आकर संडे को पूरा दिन रहकर फिर मंडे को सुबह जाते हैं, क्योंकि उससे उसके सांस में की जो तंग नलियां हैं वो नलियां साफ हो जाती है, ऑक्सीजन भरपूर मिकदार में मिलती है और घुटन की जो बीमारी है वह दूर होती है। डॉक्टर मशवरा देते हैं। ये शुरू से चला आ रहा है। बसरा का एक नवाब, उसका बाग बसरा के देहात में था। उस बाग में बेशुमार खजूर और अंगूर के बागात थे, जो उस जमाने की सबसे बड़ी पूंजी मानी जाती थी। और आज भी दुनिया में आज खजूरों की मंडी, खजूर की खेती आज इस कदर मदीना, मक्का और इराक में होती है, दुनिया के हर घर में खजूर पहुंच रही है। पहले मुसलमानों की ग़िज़ा थी खजूर, लेकिन आज मुसलमानों से ज्यादा गैर मुस्लिम खजूर खा रहे हैं। चूंकि रामदेव जी ने बता दिया है कि 50 खरब का मकान है, सेहत नहीं है तो सब बेकार। सेहतमंद रहने के लिए शहद खाना होगा, सेहतमंद रहने के लिए खजूर खाना होगा, ये रामदेव जी बताते हैं। तो अब खजूर सबसे ज्यादा गैर मुस्लिमों के घर में जा रही है। आज शहद सबसे ज्यादा गैर मुस्लिमों के घर में जा रहा है, जबकि मेरे पैगंबर ने कहा था जो महीने में 3 दिन शहद को चाट लिया करे, उस महीने में खतरनाक बीमारी उसको नहीं लगेगी। यानी खतरनाक बीमारी फालिज है, खतरनाक बीमारी हार्ट अटैक है, खतरनाक बीमारी ब्रेन हेमरेज है। इन सारी बीमारियों से वह बचेगा कौन? जो महीने में 3 दिन कम से कम शहद को उंगली से लेकर चाट लिया करे। ओरिजिनल शहद को, अपने दरख्तों से शहद काटो, ओरिजिनल शहद तलाश करो, उसमें शिफा है, बेशुमार बीमारी के लिए शिफा है। ये शहद मुसलमानों की ग़िज़ा थी, मुसलमान इस्तेमाल करते थे, लेकिन आज मुसलमानों ने चाउमीन खाना शुरू किया, मुसलमानों ने आज साहब बर्गर खाना शुरू किया। मुसलमानों की जबान अब जो है साहब चटखरी जबान हो गई, अब इसको मुरखन और मुशर्रफ ग़िज़ा चाहिए। काफिर सत्तू खा रहे हैं, अब मुसलमान चाउमीन और नूडल्स खा रहा है। कुफार मुशरिकीन दूध बकरियों का खा रहे हैं, क्योंकि उन बकरियों के दूध में बहुत जबरदस्त ताकत का राज छुपा हुआ है। एनर्जी बेपनाह मिकदार में उस दूध में पाई जाती है। वो बकरियां पाल रहे हैं और मुसलमान पैकेट वाला दूध खा रहे हैं। कौन बकरी पालेगा, कौन गाय पालेगा, कौन भैंस पालेगा? मैंने पढ़ा है किताबों में, जो अपने घर में बकरियां पाले। बकरियां पालना मूसा अलैहिस्सलाम की सुन्नत है, बकरियां चराना अंबिया इकराम की सुन्नत है। अब बकरियां चराना सारे नबियों के सरदार मुस्तफा जाने रहमत की सुन्नत है। आका अलैहिस्सलाम बकरियों के पास रहते थे बचपन में, जब नबूवत की जिम्मेदारी उस वक्त नहीं, आपने उस जिम्मेदारी का ऐलान नहीं किया था। उस वक्त करते क्या थे? यानी तिजारत करते थे, और उस वक्त बकरियों की निगरानी क्या करते थे, और फिर वो बकरियां ही एक जरिया था शानदार रिस्क का। बकरियों को जिस घर में आज भी पाला जाता है, छप्पर फाड़ के दौलत उस घर में नाजिल होती है। छप्पर फाड़ के, यकीन ना हो तो बकरियां पाल के देखें। मेरा नाना, मुझे याद है आज से 40 साल पहले कम से कम 50 से 100 बकरियां वो पालते थे, और बचपन में उन बकरियों को हम लोग जंगल ले जाते थे। अब बकरियों को दूहते तो 1-1 केजी दूध एक जग में होता था। वो दूध और रोटी, बकरी का दूध बचपन में खूब खाया, चूंकि नाना बकरियों को खूब पालते थे। जबरदस्त हाफिज कुरान और जबरदस्त तारीखदां और जबरदस्त नेक के खेत में पसनी लेकर, कोदाल लेकर खेत में काम भी करते थे। हाथ में पसनी
होती थी, जबान पे कुरान पाक की तिलावत होती थी। मुझको आज तक याद है, इसे पूरे इलाके का जबरदस्त हाफिज कुरान मैंने उनको देखा था, कसरत से बकरियां पालते थे और आज से पहले के बुजुर्गान दिन खूब पालते थे। आज ने घर में साइकिल है, मोटरसाइकिल है, ऑटो है, टेम्पो है, टोटो है, बकरी के पालने का मजा खत्म हो गया। ये सारा माहौल ग्वाला ले लिया, ये सारा माहौल जादव ले लिया, ये सारा माहौल दूसरे लोगों ने ले लिया और हम लोगों ने साहब मशीन की जिंदगी ले ली, हम लोगों ने धुआं की जिंदगी ले ली, हम लोगों ने साहब पहिया की जिंदगी ले ली। ये पांव वाली जिंदगी छोड़ दिया। इस पांव को 10 किलोमीटर दूर तक चलाए, इस पांव को खूब चलाए। नहीं है कोई हाजत तो कम से कम 1000 बार असर से लेकर मगरिब के बीच में कलमा शरीफ पढ़ ले और चल चल कर मस्जिद में। आया है किताब में, जो 7000 कदम डेली चलेगा, 7000 स्टेप अपने घर ही में सही, मस्जिद में सही, जो दुरूद पढ़ता रहा, कलमा पढ़ता रहा, 7000 स्टेप चला। कहते हैं कि सेहतमंद रहने के लिए ये 7000 स्टेप चलना जरूरी है। शुगर भी नॉर्मल रहेगा, हार्ट नॉर्मल रहेगा, ब्लड प्रेशर नॉर्मल रहेगा। 5 किलोमीटर दूर चलने में जितना स्टेप पड़ता है उतना स्टेप 7000 कदम उसकी गिनती करें तो इतने हो जाते हैं। इसलिए मस्जिदों में असर से मगरिब के बीच में आप चले, 1000 बार कलमा पढ़ ले। नहीं नूडल्स खाना, चाउमीन खाना, गोश्त खाना, उसी के पीछे लगा रहना। मछली मिलना चाहिए, गोश्त मिलना चाहिए। लॉकडाउन में भी 10-10 किलोमीटर दूर जाकर हमारा छोकरा जो एक वक्त की नमाज नहीं पढ़ता, लॉकडाउन में नहीं पढ़ा, वो गोश्त लाने के लिए 10 किलोमीटर दूर, कोई 25 किलोमीटर दूर तक वो बाइक चला के गया, वहां गोश्त खरीदा और लाया। यानी गोश्त खोर मुसलमान जो गोश्त के बगैर जिंदा न रह सके। कोरोना का कीड़ा लाखों लोगों को ले गया, कोरोना का कीड़ा लाखों लोगों को कब्रिस्तान में पहुंचा दिया, मगर ये गोश्त के पीछे पड़ा हुआ है। अब 25 किलोमीटर दूर बाइक से जाके गोश्त ला रहा है। जिसकी सोच सिर्फ खाने पे हो, पहनने पे हो, कोई बड़ा काम वो कर नहीं सकता। इसलिए नेचुरल जिंदगी गुजारे, नेचुरल रहें, नेचर से करीब रहें, सिंपलिसिटी से करीब रहें, सादगी से करीब रहें। सादा लिबास, सूती का लिबास, ढीला ढाला कपड़ा, लुंगी पहना करें। ये चड्डी पहनने का रिवाज जो मुसलमानों में पैदा हो गया है, हाफ पैंट पहनना, उसी हाफ पैंट पहनकर बच्चों को स्कूल छोड़ना, उसी हाफ पैंट पहनकर दुकान चले जाना। ये कौन तुमको यहूदी बना दिया? कौन तुमको क्रिश्चियन बना दिया? ये हाफ पैंट चड्डी पहनना यहूदियों का तरीका है, नसरानियों का तरीका है। ये जो घुटना है, इस घुटने को दूसरों के सामने खोलना हराम है, क्योंकि ये सत्र औरत में दाखिल है। इसका ढांपना फर्ज है। ऐसे बीवी के सामने खोले हर्ज नहीं, मगर दूसरों से पर्दा है। अपनी औलाद के सामने न खोले, अपने माँ बाप के सामने न खोले, अपने भाई बहन के सामने न खोले। दूसरों से पर्दा है। मगर ये मौलाना को तो गाली देता है, ये मौलाना की बात कैसे सुनेगा? मौलाना की बात सुनेगा तो मोमिन बन जाएगा, मौलाना की बात नहीं सुनेगा तो चड्डी पहनने वाला यहूदियों का गुलाम बन जाएगा, क्रिश्चियनों का गुलाम बन जाएगा। जब तक आलिमों का एहतराम समाज में था, जवानों का सर शर्म से झुका रहता था, जवानों की आंखों में हया थी। जवान अपने माँ बाप, अपने उलमा को अपना रहबर और रहनुमा मानते थे। यह जवान आजकल के 80 साल के बूढ़े उतने नेक नहीं है जितने 100 साल पहले के जवान नेक रहा करते थे, क्योंकि उनके दिल में अल्लाह का डर था। वो आलिमों का एहतराम करते थे, अपने बाप अपनी माँ का एहतराम करते थे। आज एहतराम खत्म हो गया। लोग कहते हैं कि साहब मेरी बेटियां 6 लाख काफिरों के साथ भाग गई। कौन बोला? झूठ बोलता है। इतनी तादाद नहीं है, अगर है भी तो 6-7 हजार मान लेते हैं। 6 लाख की तादाद मुसलमानों को नर्वस करने की तादाद है। अलबत्ता वो उसकी बेटियां भागी है जिसके घर में आलिमों को गाली दी जाती है, जिसके घर में पीरों को गाली दी जाती है, जिसके घर में रात रात भर कॉमेडी सुनी जाती है, तिलावत का माहौल नहीं है, जिसके घर में मुसलमानों से मोहब्बत नहीं, कुफ्फार मुशरिकीन से मोहब्बत है। उनके घर में जोकर का आना, उनके घर में काफिर का आना, उनके घर में अजनबी मर्दों के सामने उनकी जवान बेटियों का जाना। वहां मुसलमानियत थी ही कहां? मुसलमानियत नहीं थी। उनकी बेटी अगर काफिरों के साथ भाग गई तो ताजुब की क्या बात है? इस्लाम था ही नहीं, इस्लामी कल्चर था ही नहीं। जिसके घर में पीर का आना जाना हो, जिसके घर में आलिम का आना जाना हो, जिसके घर में कुरान की तिलावत हो, जिसके घर में नमाजी का आना जाना हो, जिसके घर में औरतों का पर्दा हो, जिसके घर में कुरान की तिलावत हो, अल्लाह की कसम मौत आ जाएगी, उनका बच्चा न काफिर होगा न काफिरों के कल्चर में रहेगा। कुरान की बरकत होगी, आलिमों की सोहबत का फैजान होगा कि काफिर को मोमिन तो बना देगा, मोमिन का बच्चा कभी काफिर नहीं होगा। वाह वाह सुभान। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मज़हब इस्लाम, मज़हब इस्लाम।
हजरत अल्लामा शहरयार रजा साहब क़िबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। काफिरों की दोस्ती ने मुझको, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। फासिकों की दोस्ती ने मुझको अंदर से खोखला कर दिया। हुजूर ने कहा था नेक लोगों से दस्तरखान बिछाना और मोमिन के से दोस्ती करना, पर हमने हुजूर की हदीस के खिलाफ कदम उठाया। मेरे दोस्त सारे कुफ्फार मुशरिकीन, मेरे दोस्त मुसलमानों को बोझ समझने वाला, लड़ाई और नफरतों में जीने वाला, भाई भाई से नफरत, पड़ोसी पड़ोसी से नफरत, समधी समधी से नफरत, औलाद वालिदैन में नफरत। ये मुसलमानों का समाज है कि नफरतियों का समाज है? जिस मोहब्बत का पैगाम इस्लाम ने दिया था कि तुम में से कोई जन्नत नहीं जाएगा जब तक कि मोमिन न बन जाओ, कोई मोमिन नहीं बनेगा जब तक कि आपस में मोहब्बत न करो। ला तदखुलूनल जन्नत हत्ता तुमिनू वला तुमिनू हत्ता तहाबू। ये बुखारी और मुस्लिम की हदीस में मुस्तफा फरमाते हैं, यू विल नॉट एंटर पैराडाइज टिल यू बिलीव। नहीं जाओगे जन्नत में जब तक कि तुम यकीन न कर लो अल्लाह पर, यानी पक्का मोमिन कामिल न बन जाओ। और नहीं मोमिन बनोगे जब तक कि आपस में एक दूसरे से मोहब्बत न करो। मोमिन बनने के लिए अपने पड़ोसी से मोहब्बत जरूरी है। मोमिन बने रहने के लिए अपने रिश्तेदार से मोहब्बत जरूरी है। रिश्तेदारी काटने वाला उसके लिए रिश्ता बद्दुआ करता, या अल्लाह जिस तरह इसने मुझको काटा है तू भी अपनी रहमत से इसको जुदा कर दे, अपनी रहमत से इसको काट दे। दौलतों के नशे में मैं उसके पास नहीं जाऊंगा, मैं उसका मोहताज नहीं, मेरे पास बहुत नौकर गुलाम है, बहुत माल है। हर आदमी इसी माहौल में जी रहा है। मैं उससे बड़ा हूं, मेरा घर उससे बड़ा है, मेरा माल उससे ज्यादा है, मैं क्यों सलाम करूं वो करेगा। नतीजे में सारा समाज एक दूसरे से दूर होता जा रहा है। मन नहीं करता समाज में रहने का। ये पड़ोसी मेरा दुश्मन, ये दाएं वाला मेरा दुश्मन, ये बाएं वाला मेरा दुश्मन, ये दाहिने वाला मेरा दुश्मन। कहां जाओगे? ये गांव छोड़ के कलियाचक जाओगे, कलियाचक छोड़कर फरक्का जाओगे, फरक्का छोड़कर कलकत्ता जाओगे, कलकत्ता छोड़कर दिल्ली जाओगे। कहां जाओगे? हर जगह तो इंसान रहते हैं। अगर नफरतों के माहौल में रहा तो यहां जिस तरह आग लगी है सुकून में, उसी तरह दिल्ली में भी आग लगेगी। इस्लाम कहता है जगह मत बदल, शहर मत बदल, मोहल्ला मत बदल, अपना किरदार बदल ले, अपना अखलाक बदल ले। जिसे तू बोझ समझता है वही गली तेरे लिए वाशिंगटन डीसी बन जाएगी, वही गली तेरे लिए न्यूयॉर्क बन जाएगी, वही गली तेरे लिए जन्नती गली बन जाएगी, वही गली तेरे राजधानी से बेहतर बन जाएगी। सिर्फ आचरण बदल ले, स्वभाव बदल ले, कैरेक्टर बदल ले। हर बहू अपने सास की गीबत छोड़ दे, चाहे हजार मुसीबत तकलीफ हो, हजार दिल में लगे कि मैं अपने शौहर के सामने इनकी माँ को मैं बरहना कर दूं, मैं अपनी माँ से फोन करके शौहर की माँ, शौहर के बाप, शौहर की बहन, शौहर के भाई, यानी सबको मैं जलील कर दूं। ये प्रवृत्ति छोड़ दे, ये मनोवृत्ति छोड़ दे, ये ट्रेंड छोड़ दे, वरना आग लगेगी, वरना बदन जलकर राख होगा, अखलाक जलकर राख होगा। कसम खा ले मैं गीबत नहीं करूंगी, मर्द कसम खा ले मैं गीबत नहीं करूंगा। मन में आता है कि मैं बुराई बयान करूं, मगर मुस्तफा की हदीस याद कर ले कि गीबत ज़िना से ज्यादा सख्त गुनाह है। न कोई सास गीबत करेगी बहू की, न कोई बहू गीबत करेगी सास की, न ननद गीबत करेगी अपने भाभी की, न भाभी गीबत करेगी ननद की। वहां तो चूंकि गीबत करना एक खेती है, पड़ोसी के खिलाफ वो शादी ब्याह कर रहा है तो हराम का पैसा लुटा रहा है। कोई हज को जा रहा है, 900 चूहा खा के बिल्ली हज को जा रही है। ये इंसान का समाज है। कोई नमाज पढ़ रहा है, वो दिखावे के लिए नमाज पढ़ रहा है। कोई साहब मदरसा चला रहा है, वो दुकान खोल के बैठा हुआ है। कोई मस्जिद में अजान दे रहा है, वो तो नाम ऊंचा करने के लिए ऐसा कर रहा है। यानी अच्छा काम भी करता हो तो सब लोग निगेटिव पहलू उसमें से निकाल लेते हैं। यह है नफरतों का पहलू जो समाज से मोहब्बत को छीन लिया है। अब समाज में रहने को दिल नहीं करता है। सामने मुस्कुराहट चेहरे पर, अंदर में खंजर लेके तैयार है, मौका मिले तो पीठ में ठोक दो। ये नफरतें दुनिया को हमारे लिए जहन्नम बना दिया है। हुजूर ने क्या कहा? नहीं बनेगा मोमिन जब तक कि आपस में एक दूसरे से मोहब्बत ना करो। मोहब्बत का मतलब नहीं कि वह तुमको रोटी दे तो तुम भी रोटी दो। मोहब्बत का मतलब है कि वह सलाम करे ना करे तुमको करना है, वह तेरे घर में आए ना आए तुमको जाना है। वह रोटी दोनों हाथ से पकती है, यह देहाती का फॉर्मूला है, ये जाहिल का फॉर्मूला है, ये अल्हड़ों का फॉर्मूला है, ये गांव देहात के रहने वाले खसीसों और रसीलों का फॉर्मूला है। मुस्तफा का फॉर्मूला ये नहीं है। मुस्तफा का फॉर्मूला लैसल वासिल बिल मुकाफी। मुस्तफा कहते हैं कि वो सिले रहमी नहीं है जो अदला बदली करता हो। वह देता हो तो ये देता हो, वह आता हो तो ये जाता हो।
असल में मोहब्बत करने वाला, सिले रहमी करने वाला वो है जो न आता हो ये उसके घर जाता हो, जो सलाम ना करता हो ये उसको सलाम करता हो, जो इसके देखने नहीं आता हो ये उसको देखने के लिए जाता हो। ये वो पहल का पैगाम मुस्तफा ने दिया है कि मगरूरों का गुरूर चकनाचूर कर देगा। ये वो पहल करने का पैगाम मुस्तफा ने दिया है, उस सुस्त और काहिल को सलाम करने के लिए प्रेरित कर देगा। ये प्रेरणा जगाता है मुस्तफा का पैगाम, मुस्तफा का। हमको आएगा तो जाएंगे, ना वो आएगा ना ये जाएगा, दोनों भैंस बनकर रहेगा, भैंस बनकर मर के जहन्नम पहुंच जाएगा। इस गुरूर को तोड़ने का पैगाम मुस्तफा देता है। वो आए ना आए तुम जाओ, वो सलाम करे ना करे तुम करो, वो बीमार पड़े तुम देखने जाओ, इंतजार मत कर वो न आया था तुम चला जा। यह तेरा पहल करना उसके सीने को हिला देगा, उसको भी खड़ा कर देगा, वो भी तेरे पास आएगा। अगर तू 10 बार सलाम करेगा तो 11वीं बार मुस्कुरा के वो सलाम में पहल करने पर मजबूर हो जाएगा। इसलिए कौम मुस्लिम ये घमंड का माहौल छोड़ दे, नफरतों का माहौल छोड़ दे, मुस्तफा की खातिर, अल्लाह की खातिर, अपना ईमान बचाने की खातिर नफरत को त्याग दे, मोहब्बतों का माहौल पैदा कर। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। वो कहानी मैं इस्लाम की तारीख का वो चैप्टर में बयान करता हूँ, उसको गौर से सुन ले। हमारे दिल की रोशनी के लिए काफ़ी है, आपके लिए भी काफ़ी है। सेहतमंद जिंदगी गुजारें, मोहब्बत वाली जिंदगी गुजारें। सेहतमंद रहने के लिए गुनाह से बचना ज़रूरी है, मोहब्बत की ज़िंदगी गुजारने के लिए अपने से पहल करना ज़रूरी है। हुजूर फरमाते हैं अफ़शुस सलाम बैनकुम, आपस में सलाम को खूब फैला दे, मोहब्बत पैदा हो जाएगी। हर आदमी को सलाम कर, जो कि पहचानो ना पहचानो सबको सलाम कर। घर जब आप जाओ घर वालों को सलाम कर, अपनी बीवी के कामकाज में हाथ बटा दे। वह काम कर रही है तो ये मत समझना कि मैं शौहर हूं ऐसे आकर के बैठूंगा, नहीं, ये समझ ले कि मैं बड़ा हूं या मुस्तफा बड़े हैं। जो सारे पैगंबरों के सरदार वो अपने घर में अपनी बीवियों के काम में हाथ बटाते थे, तो अपनी बीवियों के काम में हाथ बटाना ये मुस्तफा जान रहमत की प्यारी प्यारी सुन्नत है। इधर आप हाथ बटाएंगे, उधर जो नफरत करने वाली बीवी है, जो गाली गलौज और गुस्से में चूर रहती है, इधर हाथ बटाएंगे, उधर वो अपना दिल आपके पांव के नीचे बिछा देगी, अपने पाप के पांव के नीचे दिल बिछा देगी। मोहब्बत का माहौल घर में नहीं पैदा हुआ, आज हर घर में खुदकुशी है, आज घर में सुसाइड का माहौल है, क्योंकि घर नहीं वो लड़ाई का अखाड़े का मैदान है वो घर। हर शौहर से दिल का हाल पूछिए, वह किस मुसीबतों में जीता है हर शौहर। वह तो समझिए कि अपने दोस्तों के सामने बोलता है और फिर बाल बच्चों का चेहरा देख के सब्र करता है, वरना हर उसके बस में चले तो कुर्बानी दे दे अपनी बीवी को। इस नफरतों के माहौल में लोग जी रहे हैं हर घर में। हर मुर्दे का हाल, कब्र का हाल तो मुर्दा ही जानता है, दूसरा नहीं जान सकता। आज वही हाल हर शौहर का मुर्दे की मानिंद हो गया है। बीवी किसको लत्तम जुत्तम कर रही है, बीवी किसको गाली दे रही है, घर से बाहर कोई नहीं जानता। अंदर का माहौल बहुत खराब है, बहुत हालात खराब है। ऐसी हालत खराब है कि मैंने भी व्हाट्सएप में देखा एक मजमून, एक शख्स ने पूछा कि क्या औरत की कुर्बानी हलाल है, यानी औरत की कुर्बानी हलाल है। वह ये इस माना कर पूछा था कि जिस तरह मर्द जानवर को ज़बह करते हैं, ये कुर्बानी करते हैं, ये दुरुस्त है, क्या औरत भी जानवर की कुर्बानी अपने हाथ से कर सकती है, ज़बह कर सकती है? ये मसला उसने पूछा था कि औरत अगर जानवर को ज़बह करे तो जायज़ है कि नहीं जायज़ है, मसला ये पूछा था। दूसरा आदमी ने कमेंट किया, अगर मुफ्ती साहब बता देते हैं कि औरतों की कुर्बानी जायज़ है तो सबसे पहले मैं अपनी औरत को कुर्बान कर दूंगा। यानी इस तरह सारे लोग दुखी नजर आते, सबके घर में लड़ाई, सबके घर में परेशानी, हर कोई छुट्टी चाह रहा है। अभी परसों तरसों एक शौहर से मेरी मुलाकात हुई जिसकी उम्र 65-70 साल होगी। वह जब भी मदरसे में मेरे आता था बीवी की एक टुकड़ी शिकायत करता था, देखिए मैं इस बुढ़ापे में हूँ, 70 साल मेरी उम्र है, मेरी बीवी इल्जाम लगाती है कि तुम फलाना औरत के साथ जाते हो। तो बताइए 70 साल का बूढ़ा, मैं कैसे जाऊं, कहां जाऊं, उस औरत के पास मैं कभी नहीं गया, मैं उसके घर तक नहीं गया, मगर ये रात भर लड़ाई करती है कि तुम वहां जाते हो, तुम वहां जाते हो। अभी वो मर गई, अभी 2-4 महीना पहले मर गई। मरने के बाद पहली बार उनसे मुलाकात मेरी 3 दिन पहले हुई। मैंने मुस्कुराते हुए कहा ये कैसा लग रहा है? अब तो अच्छा लग रहा होगा। कहा बस हजरत दुआ कीजिए, दुआ कीजिए। यानी वो बताना चाहता था कि अल्लाह का शुक्र है कि एक झमेले से नजात मिल गई, अल्लाह का शुक्र। यही हाल अक्सर शौहरों का है, उनकी कटीली ज़बान ने मेरा जीना मुश्किल कर दिया है। पहले औरतें बाहर से, मर्द बाहर
से घर आते थे, ये सारा काम छोड़ के शौहर के पास आती थी। चूंकि ये काम उनकी माँ ने उनको सिखाया था कि बेटी जा रहे हो ससुराल, ससुराल को अपने घर से ज्यादा महत्व देना, अपने घर को भूल जाना, घर के प्यार, माँ के प्यार, बाप का प्यार, सबको भूल जाना। शौहर के बाप को अपने बाप से ज्यादा इज्जत देना, शौहर की माँ को अपनी मुझ से ज्यादा इज्जत देना, अपने शौहर के पांव के नीचे जमीन बन जाना, शौहर के लिए बिछ जाना। शौहर अपने आप को तुझ पर कुर्बान कर देगा। इसलिए ये सारी नसीहतें अपनी माँ अपनी बेटी को करती थी। ऐसे जीना, शौहर जिस हाल में बिस्तर पे बोलाए सारा काम छोड़ के उनके पास जाना, नफल रोजा मत रखना बगैर उनके पूछे हुए, नफल नमाज मत पढ़ना बगैर उनकी मर्जी के, और फर्ज नमाज कभी मत छोड़ना। शौहर चाहे मना क्यों न करे फिर भी उनकी शौहर की बात नहीं मानना। फजर फर्ज में कोई किसी की बात नहीं मानना। ये पढ़ी लिखी माँ अपनी बेटियों को नसीहत करती थी। जिंदगी गुजर जाती थी, कभी कोई शिकायत नहीं होती थी। या आज शादी हुई, शादी के 2 महीने के बाद सारा सामान वापस हो रहा है, तलाक हो रही है, साहब लड़ाई झगड़ा हो रहा है, केस मुकदमा हो रहा है। क्यों? इसलिए कि आज की माँ वो माँ नहीं रही जो अपनी बेटियों को नसीहत का खजाना देती थी और लिख के खत लिखती थी, खत लिखती थी। आज की माँ आग उगलती है। दब के मत रहना, किसी से दब के मत रहना। वो एक बात बोले 10 बार बोलना, दबोगी तो और दबाएगी। कमजोर नहीं हो तुम, हम लोग देखेंगे, हम तुम बहुत बड़े बाप की बेटी हो। अब वहां गई तो अब ये जबान चलने लगती है। शौहर की माँ से जंग, शौहर के बाप से जंग, शौहर के भाई से जंग। 2-4 महीने में 7-10 बार पंचायती होती है, नहीं हुआ केस मुकदमा, तलाक और खुला पे रिश्ता टूट जाता है। ये सब जाहिलाना हरकतों की वजह से हो रहा है। यही बीवियां हैं जो अपनी बीवी को ऐसा कहती हैं और अपने शौहर से जंग करती है। बहुत मशहूर वाकया है साहब, एक शौहर इसी तरह से परेशान और तंग था अपनी बीवी से, बहुत परेशान था। दोस्तों के सामने रोता था कि कैसे छुटकारा पाऊं। अगर अब जान मारता हूं तो मैं कातिल ठहरूंगा, तलाक देता हूं तो किस मुकदमा पर फंस जाऊंगा। कोई सूरत तो निकले, कोई सूरत नहीं निकलती थी। इत्तेफाक से एक बार रास्ते से गुजर रहा था, ये दिन रात 24 घंटे यही सोचता था कि घर जाऊंगा, फिर वह गाली देगी, फिर वह एक पोटली शिकायत के लाएगी, मेरे पांव के गुस्से को सर पे चढ़ा देगी, मैं घर में कैसे रहूंगा। परेशान था, सोचा कैसे छुट्टी मिले, तलाक दूं तो केस हो जाएगा, जान मार दूं तो कातिल ठहरूंगा, नजात कैसे मिलेगी। 24 घंटे सोचता रहता था। रास्ते में एक कुत्ता मिला, उस कुत्ते को लिया, अपने घर में लिया। चलो कुछ भी काम आ जाएगा, कुत्ता घर को पालेगा, उसकी परवरिश करूंगा, देख रेख करूंगा, दिल बहलेगा। ले गया, इत्तेफाक से दूसरे ही दिन वह कुत्ता उसकी बीवी को काट लिया। कुत्ता का जहर बड़ा सख्त था, बीवी मर गई। जब बीवी मरी तो सुकून की सांस लिया। चलो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने बचा दिया, कत्ल के जुर्म से भी बच गए। सारा समाज जान के कुत्ता काटा, बीवी मर गई। जनाजे में कई 100 लोग आ गए, सब तजीज़ तकफीन कर दी। ये अंदर से मस्त था, खुश था। चलो बगैर किसी इल्जाम के, और एक जो मुसीबत थी, मुसीबत दूर हो गई। दूसरे दिन एक आदमी उसी समाज में इसी तरह दुखी और रोने वाला, वो दौड़ के सुबह आया, डरते झिझकते, और आया शर्माते हुए, कहा कि आप ही की तरह मैं भी परेशान हूँ और मैं भी कोई रास्ता नहीं देख रहा हूँ इससे छुटकारा पाने का। वो कुत्ता, सुना है कि कुत्ते ने बीवी को काट लिया, मर गई, वो कुत्ता हमको दे दीजिए, बहुत परेशान हो। रोने लगा। वो बोला आसानी से कुत्ता मिल जाएगा तुमको। ये 400 लोग जो जनाजे में आए थे वो क्या हमारे हमदर्द थे या मेरी बीवी के रिश्तेदार थे? नहीं, वो सबको मालूम था कि कुत्ते की वजह से उसकी बीवी मरी है। वो 400 लोग जनाजे में आए थे, सब कुत्ता ही लेने के लिए आए थे, वह साफ कुत्ता लेने आए थे। इस सारे लोग दुखी है, चाहे शायर हो, खतीब हो, पीर हो, मौलाना हो, मौलवी हो, मैं मौलाना हो, मेरी बीवी तो मौलाना नहीं है, मेरी बीवी की सोच तो इस्लामी नहीं है। सारे लोग दुखी है। तो अब एक रास्ता वही है, सनीमा दिखला के उसको मुझको मना नहीं सकते, 1 करोड़ का जेवर दे के झुका नहीं सकते उसको। तुम चाहे 5 बीघा जमीन उसके नाम से लिख दो, 5 दिन ठीक रहेगी, और छठे दिन फिर क्रिकेट की तरह रंग बदल के फिर लड़ने लगेगी। ईद के दिन 50,000 का कपड़ा दे दे, 5 दिन खुश रहेगी, और छठे दिन गिरगिट की तरह बदल कर वह फिर तुमको तो अपनी चाल बदल कर तकलीफ पहुंचाएगी। तो एक रास्ता है, ना जेवर दे के खुश कर पाएगा, ना कपड़ा दे के खुश कर पाएगा। एक रास्ता है शरीयत की लाठी, शरीयत का डंडा, उसे नमाजी बना दे, तिलावत का आदी बना दे, सूरह यासीन पढ़वा दे, खुद पढ़ उसे पढ़वा, खुद दरूद पढ़ उसको पढ़वा। उस वक्त तक रोटी नहीं खाऊंगा जब तक ईशा की नमाज तू ना पढ़ेगी। उसे शरीयत के पाबंद बना दे। जो काम 1 करोड़ के जेवर से ना होगा वह कुरान की तिलावत से निकल जाएगा। वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे तकबीर,
नारे रिसालत, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह, सुभान कैसी औरतें कैसी थी, मर्द कैसे थे, हालात समाज के कैसे थे, उसी की झलक में पेश कर रहा हूं। बसरा का वो अरबपति जिनका देहात में खजूर और अंगूर का बाग था, वो हफ्ते में एक दिन दो दिन वह बाग देखने आता था। बाग का मालिक अब्दुल्ला मुबारक नाम का एक शख्स था जो उस बाग की रखवाली करता था। तारीख के औरात को खंगाल के देखें, आपके लिए मार्गदर्शन है, आपके लिए गाइडलाइंस है, आपके लिए मार्किंग स्टोन है। ये हमारे जो बड़े लोग थे, ये महान लोग, ये हमारे लिए मार्किंग स्टोन का काम करते हैं। ग्रेट मैन ऑफ द अर्थ आर मार्किंग स्टोन्स ऑफ द रोड ऑफ ह्यूमैनिटी। डॉक्टर एमर्सन अमेरिका के बहुत बड़े दार्शनिक का नाम है। वो कहते हैं महान लोगों की सोहबत में रह, महान लोगों की किताब पढ़, महान लोगों की जिंदगी बायोग्राफी का मुताला कर। अगर बड़ा बनना है तो बड़े लोगों की सोहबत में रह, बड़े लोगों की किताब पढ़। अगर तुम्हें आइंस्टाइन के पास रहना है, उनकी किताब पढ़ ले। अगर तुम्हें न्यूटन के पास रहना है, उनकी किताब पढ़ ले। अगर तुम्हें गौसे आजम के पास रहना है, गौसे आजम की किताब पढ़ ले, गरीब नवाज की किताब पढ़ ले, आला हजरत की सवाने पढ़ ले, ताजुल शरिया की बायोग्राफी पढ़ ले। ऐसा लगेगा जैसे वह तेरे सामने है, उससे नूर छन छन कर तेरे सीने में मुंतकिल हो रहा है। सुभान अल्लाह, आज सुभान आज तुम पढ़ता है अमिताभ का की जिंदगी, तुम पढ़ता है सलमान की जिंदगी, तुम पढ़ता है अजय देवगन की जिंदगी। मेरी बेटी पढ़ती है करीना को, मेरी बेटी पढ़ती है कैटरीना को। इसलिए इनका लिबास कैटरीना जैसा, इनका लिबास करीना जैसा, हमारे जोकर का लिबास सलमान खान जैसा, हमारे बंदर बच्चों का लिबास शाहरुख खान जैसा। शाहरुख खान तेरे लिए मॉडल है, सलमान खान तेरे लिए मॉडल है। उसकी तरह तो फटा का कपड़ा पहनेगा, उसकी तरह तू जोकर की तरह बाल मुंडा के तू मुर्गी की चोंच की तरह बाल रखेगा? क्यों? वो तेरे लिए मॉडल है। वो कौन है तेरे लिए? वो तो नाच गा के खाता कमाता है। तो नाचने वाला या नाचने वाली आइडियल कैसे हो सकता है, मॉडल कैसे हो सकता है? मॉडल नाचने वाला नहीं, मॉडल अल्लाह का वली है, मॉडल आलिम है, मॉडल मुत्तकी है, मॉडल सालेह है। नेक लोगों को पढ़, अगर जन्नत की तमन्ना है उन फकीरों का मुताला कर, उनकी खैरात मिल जाए। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। वलमाए अहले सुन्नत, वलमाए अहले सुन्नत। नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बैठ जाओ। कुछ सुनने वाला कॉलेज का लेक्चरर 40 मिनट खिताब करता है, नेता 50 मिनट खिताब करते हैं, तो 10 बार पानी पीना पड़ता है। अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों ने बता दिया जिस तरह तेरा कहना लाजवाब के 2-2 घंटे तू खिताब करता है, तो कहने से ज्यादा आपका सुनना लाजवाब है। 2 घंटे बैठकर सुनना, कहना आसान है, सुनना मुश्किल है। मैं आसान काम कर रहा हूं और आप मुश्किल काम कर रहे हैं, क्योंकि बोलने वाला बोलता है, बोलता चला जाता है, उसको एनर्जी मिलती चली जाती है। मैं चुप रह के बातें सुनना उसी तरह मुश्किल है जिस तरह बहू का अपने सास की बातें सुनना मुश्किल काम है। वो मुश्किल काम है जो काम आप कर रहे हैं, और मैं तो आसान काम कर रहा हूं। जिस तरह एक सास अपनी बहू को अपनी दुश्मन समझकर बड़बड़ करती रहती है सुबह से लेकर शाम तक, बेटा काम पे गया है, यही दोनों खातून घर में है, उन दोनों को मोहब्बत से रहना चाहिए। वह दोनों बीमार पड़ेगी तो बोझ बेटा और शौहर पे पड़ेगा, या दोनों का बोझ बेटा उठाता है, या दोनों मोहब्बत से रहें तो बीमार कम पड़ेंगी, बेटा खुशहाल रहेगा। मगर या दोनों अपने बेटे शौहर का दुश्मन होती है। माँ भी दुश्मन है, जो बेटा से प्यार है मगर उसकी बीवी से दुश्मनी है। अब बीवी भी दुश्मन है शौहर की, इसलिए कि शौहर के माल से प्यार है, शौहर की माँ से प्यार नहीं है। यह दोनों आपस में 24 घंटे लड़ती रहती हैं। बेचारा बेटा है, यह बीच में खामोश तमाशा देखता रहता है। यह माँ से कहता है कि माँ तू मेरे लिए लाजवाब है, मैं तुझको बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ। माँ खुश हो जाती है। बंद कमरे में बीवी से कहता है तू मेरे लिए बहुत खूबसूरत और फरमाबरदार अच्छी बीवी है, मैं तेरे लिए जीता हूँ। ये भी खुश हो जाती है। ये तो मर्द का चौड़ा सीना है जो दोनों को लेके चलता है, वरना उन दोनों को, शौहर को बेटे को लेके चलना चाहिए कि हम दोनों खुश रहेंगे, मोहब्बत से रहेंगे, मेरे बेटे पर बोझ न होगा, क्योंकि दोनों का बोझ बेटा ही उठाता है। हम दोनों को मोहब्बत से रहना चाहिए। तो 24 घंटे रहने वालों को प्यार से रहना चाहिए। मुर्गी की तरह वह दोनों आपस में लड़ती रहती हैं। खाते वक्त, झाड़ू देते टाइम, सोते टाइम, बेटा आए तो माँ शिकायत की पोटली, शौहर आए बीवी शिकायत की पोटली। इसी तरह से खुद मरते हैं, शौहरों को मारते हैं,
खुद घुट घुट के जीती हैं, घर में जहन्नमी जैसा माहौल पैदा कर ली है। इस्लाम से हटकर जो कहेगा कि मैं खुश रहूं, अल्लाह की कसम कभी खुश नहीं रहेगा। चार्ली चैपलिन जैसा आदमी, ब्रिटिश कॉमेडियन स्टार, जब अरबों में खेलने वाला, वो आंसू बहाता था और कहता था आई लाइक टू वॉक इन द रेन, नोबडी कैन सी माई टीयर्स। इतना गम मेरे सीने में है कि मैं बारिश में टहल कर जी भर के रोना चाहता हूं, ताकि मेरी आंख के आंसू को कोई दूसरा देख ना सके, लोग समझें कि पानी पड़ रहा है और मैं जी भर के रो। खरबों में खेलने वाला, करोड़ों फैंस रखने वाला, जब अंदर से दुखी है तो हमारा और आपका झुग्गी झोपड़ी बनाने वाला, उसकी क्या हैसियत है। अरबों में खेलने वाला मुकेश अंबानी, जिन्होंने कई अरब रुपए का मकान अपने दामाद और अपनी बेटी को दिया है, 36 अरब रुपए का मकान, 36 मंजिला, जिसका बंबई में पीडर रोड पे शानदार मकान खड़ा हो, उसकी वो अंदर से इतना दुखी है कि चेहरा पूछा पूछा सा रहता है। अरबों में खेलने वाला, बंबई में घर बनाने वाला वो दुखी है, तो तू कलियाचक और मालदा के इस देहात में छोटा सा घर बनाकर, नमाज छोड़कर घर बनाना, ज़कात छोड़कर घर बनाना, हज मुअक्खर करके घर बनाना, ये कौन सा सुकून नहीं मिलेगा। तो बस जब सुकून नहीं मिलेगा अरबों कमाने के लिए, तो खून पसीना एक करना पड़ता है। नमाज पढ़ने में पैसा नहीं लगता, जिक्र करने में पैसा नहीं लगता, तिलावत करने में पैसा नहीं लगता, सच बोलने में पैसा नहीं लगता, तो सुन्नत पे अमल करने में पैसा नहीं लगता। ये आसान काम कर ले, अल्लाह यहाँ जन्नती हवा चला के तुम्हें मुस्कुराता रखेगा, और जब मरेगा तो मुस्तफा की जन्नत में जगह दे के इज्जतों से मारेगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आसान काम है, इजी काम है, वो काम क्या कर। पैसा कमाने में झूठ बोलना पड़ता है, नमाज छोड़नी पड़ती है, जमात छोड़नी पड़ती है, हराम को हलाल की तमीज को खोना पड़ता है, तब जाके 10 साल कमा के एक कमरे का घर बंदा बनाता है। नमाज पढ़ने में पैसा नहीं लगता, सिर्फ दिमाग लगता है। सोच सिर्फ बंद जाए कि जिस तरह खाना जरूरी है जिंदा रहने के लिए, उसी तरह नमाज जरूरी है मोमिन बने रहने के लिए। अगर नमाज ना पढ़ो तो मोमिन बना रहना मेरे लिए मुश्किल है, मैं खाना ना खाऊं तो जिंदा रहना मुश्किल है। ये सोच सिर्फ बन जाए तो जिस तरह खेत में खाना पहुंचता है, उसी तरह खेत में भी मुसल्ला बिछा के नमाज पढ़ी जाएगी। जिस तरह ट्रेन पे खाना खाता है, उसी तरह ट्रेन में भी मुसल्ला बिछा के नमाज पढ़ी जाएगी। सिर्फ सोच बना ले, जिंदा रहना है तो खाना होगा, उसी तरह मुसलमान बना रहना है तो नमाज पढ़नी पड़ेगी। इसके बगैर मुसलमान बना रहना मुश्किल हो जाएगा। सोच जहां बदल गई, फिर देख लें वही आदमी जो नमाज नहीं पढ़ता था, वो कड़ाके की सर्दी में नहा धोकर फजर की नमाज पढ़ने के लिए सबसे पहले मस्जिद में आ जाएगा। बर्फ काट काट कर पानी बना के वजू करना पड़े, वो वजू करके सिर्फ दिमाग में हीट करनी चाहिए। यहाँ तो हीट ये किया है कि बगैर नमाज पढ़े भी जन्नत मिल जाएगी, बगैर हज के भी जन्नत मिल जाएगी। अल्लाह चाहेगा तो सारे गुनाहों को माफ कर देगा। ये बड़ा होशियार बंदा है। ये इसको कह दे कि आप 12 घंटे दुकान में क्यों बैठता है, इनको कहिए कि तू बरसात के जमाने में ट्रैक्टर लेके हल चला के उसमें रोपा क्यों करता है। अल्लाह चाहेगा तो अगहन के मौसम में 1000 कुंटल धान तेरे घर में आ जाएगा। ये कोई अल्लाह की कुदरत से बईद बात है क्या। अल्लाह चाहेगा तो इस लोहे वाले माइक में सोना निकाल देगा। अल्लाह के लिए कोई मुश्किल काम नहीं है। अल्लाह चाहेगा तो दुकान में गए बगैर शाम के वक्त में शटर लॉक होके वहां से 5 लाख रुपए मेरी तिजोरी मेरे घर में आ जाएगा। ये तो अल्लाह चाहेगा, अल्लाह के लिए कोई बईद बात नहीं है। लेकिन ये होशियार है, ये जानता है कि अल्लाह रोजी देने वाला है, मगर दुकान जाना होगा, खेत में हल चलाना होगा, हमें बिजनेस करना होगा, 30 साल पढ़ना पड़ेगा, फिर नौकरी 30 साल करनी पड़ेगी, तब रोटी मिलेगी। यही सोच यहाँ क्यों नहीं पैदा करता। यहाँ क्यों बोलता है नमाज ना पढ़ो तो भी जन्नत मिल जाएगी, ज़कात ना दो तो भी जन्नत मिल जाएगी। क्या वो आखिरत का खुदा दूसरा है और दुनिया का खुदा दूसरा है? वही कानून है खुदा का। यहाँ रोजी देने वाला अल्लाह है, पर हरकत करनी होगी, घर से बाहर निकलना होगा, दुकान जाना होगा, खेती करनी पड़ेगी। तू एक दाना धान का डाल दे, कदम बढ़ा दे, अल्लाह 1000 दाना तेरे घर में डाल देगा। तू कदम बढ़ा दे। उसी तरह जिस तरह रोजी देने वाला अल्लाह है, मगर खेत दुकान जाना आना होगा, उसी तरह जन्नत देने वाला अल्लाह है, मगर जोहर में मस्जिद जाना होगा, असर में जाना होगा, ईशा जाना होगा, फजर में जाना होगा, रमजान का रोजा रखना होगा, हज करना होगा, ज़कात देनी होगी। यहाँ आना चाहिए तो खेत जाना है, और वहां जन्नत चाहिए तो मस्जिद जाना है। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत। हजरत अल्लामा मुफ्ती शहरयार रजा साहब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह। वो बसरा का शेख
बाग का मालिक कभी कभी बाजार आता था, देहात आता था अपने बाग को देखने के लिए, अपने दोस्तों को साथ लाता था। एक बार अपने दोस्तों को साथ लाया, कहा देहात में मेरा बहुत बड़ा फार्म हाउस है, सैकड़ों खजूर और अंगूर के बागात हैं। दोस्त को लाया, दोस्त बैठा बाग में, उन्होंने मुबारक से कहा, जो बाग का रखवाली करने वाला था, मुबारक ताजा और मीठा अंगूर लाओ, ये हमारे बड़े दोस्त हैं, पहली बार बसरा शहर से इस देहात के फार्म हाउस में आए हैं, जो सबसे ज्यादा मीठा अंगूर हो वो ले आओ, मेहमान को खिलाओ। मुबारक गया, सामने वाले दरख्त से अंगूर तोड़ा और सामने रख दिया। जब बाग के मालिक ने खाया, बहुत खट्टा खजूर था, का मुबारक तुमने गलत दरख्त का सिलेक्शन कर लिया, मीठा अंगूर लाओ, ये अंगूर खट्टा है। चुनांचे वो गया, दूसरे दरख्त का अंगूर ले आया, जब उसको खाया वो अंगूर भी खट्टा था। कहा मुबारक, मैंने तुझसे कहा कि हमारे दोस्त हैं, बड़े पॉश किस्म के रिस्पेक्टेड दोस्त हैं, बहुत ऑनरेबल हाईली स्टीम्ड हमारे दोस्त हैं, बहुत इज्जतदार, बहुत बड़ी फैमिली से बिलोंग करने वाले अच्छे लोग हैं। ये तो गांव देहात के क्लाइमेट से आनंद उठाने के लिए, लुत्फ अंदोज होने के लिए यहाँ आए हैं, और तुमने खट्टा खट्टा खजूर अंगूर ला के दे दिया, मीठा अंगूर लाओ। तीसरे दरख्त का अंगूर जब लाया वो भी खट्टा था। कहा मुबारक तुमने मेरी बात नहीं सुनी, तुमको मैं बार बार कहता हूँ मीठा अंगूर, ये कौन सा अंगूर लाया? कहा हुजूर मैं कैसे जानूं कि किस दरख्त का अंगूर मीठा है, कैसे जानूं? मैं तुझ सामने वाले पेड़ से मैं लाता हूँ, मैं अपने हिसाब से ला रहा हूँ, मुझको क्या खबर कि किस का दरख्त का अंगूर मीठा है? कहा क्या मतलब, क्या मतलब? कहा आपने तो कहा था कि मैं तुझको इतने रुपए माहाना पर इस बाग की रखवाली के लिए रखता हूँ, तो आपने मुझे कहाँ कहा था कि तुम अंगूर खाना, कहाँ कहा था इसके बाग के फल को खाते रहना? निगरानी रखवाली के लिए मुझको बहाल किया है, मैं निगरानी और रखवाली कर रहा हूँ, मैंने आज तक आपके बाग के दरख्त का एक अंगूर तक चखा नहीं। अल्लाह समद। आजकल का गरीब भी चौपट, जो दुनिया भी उसके पास नहीं है, इधर सर ढको तो पैर खुलता है, गुर्बत है, गुटखा बीड़ी सिगरेट बेनमाजी मोबाइल में गाना, दुनिया में भी तबाह है कि एक वक्त की अच्छी रोटी नहीं मिलती, और आखिरत तो नमाज छोड़ने की वजह से बर्बाद हुई है। मालदार भी तबाह है, अल्लाह ने गीजर दी थी, अल्लाह ने फ्रिज दिया है ताकि गर्मी के मौसम में ठंडे पानी को पिए, लज्जत हासिल करे, जाड़े के मौसम में गीजर का गर्म पानी से नहाए, कड़ाके की सर्दी में जब 0 टेम्परेचर हो वजू करके गर्म पानी से नमाज पढ़ने को जाए। अल्लाह ने आराम दिया था, आराम से अपने घर में एयर एसी लगा लेता, गर्मी के मौसम में कुरान पढ़ता, नमाज पढ़ता, जाड़े के मौसम में हीटर लगाता, आराम से सजदा करता। लेकिन वहां भी नाच है, गाने हैं, झूठ है, गुनाह की खेती है, तर्के नमाज है। मालदार भी चौपट, गरीब भी चौपट। मालदार बोलता कि मालदार रईस होता है, रईस लोग इसी के लिए पैदा हुए हैं, नौकरानी से ज़िना करे, रईस लोग इसीलिए पैदा हुए हैं, खेत में काम करने वाली मुसहरनी से ज़िना करे। हर ज़िनाकार की जिंदगी ज़िनाओं से इबारत है। ये मालदार हमारे है, उसका बेटा महाजालिम, महापापी, और जहां की खातून जहां फाहिशा, उसकी बेटियां महाफाहिशा। जरा देख, वह बाग की रखवाली करने वाला नौकर, जहां कोई उसका ऑब्जर्वर नहीं है, कोई उसका मुहासिब नहीं है, हफ्ता दिन महीने दिन के बाद बाग का मालिक आता है, इस बीच में वो अंगूर खा भी लेता, अपने घर में भी भेज देता, कोई देखने वाला नहीं था। लेकिन मुबारक कहता है कि आपने मुझे निगरानी के लिए रखा था, आपने खाने को कहाँ कहा था, एक अंगूर भी चखा तक नहीं था। बाग का मालिक शर्मसार रह गया, हैरत ज़दा होकर चेहरा तकता रह गया। इस दौर में ऐसे लोग जो बाग में 24 घंटे रहें और एक अंगूर तक ना खाएं, अल्लाह समद, वो तो सख्ते में पड़ गया। हैरत ज़दा होकर उस नौकर का चेहरा देखता रहा। कहा मुबारक, मैं एक बात पूछता हूं, तू बता दे, इस जैसा ईमानदार दयानतदार आदमी तो कभी निगाहों ने देखा नहीं। ये बता दे, क्या तेरी शादी हो गई है? क्या तेरी शादी हो गई है? मैं भी मालदार हूँ, आप भी मालदार हैं, आपके पास भी बेटी है, मेरे पास भी बेटी है। अल्लाह ताला काफिरों को मुसल्लत कर दिया है। अल्लाह कहाँ है? कभी झांक के नहीं देखते, मैं कहाँ हूँ, मेरी सोच कहाँ है, अल्लाह कहाँ है, ये तो जबान से निकलता है। मैं कहाँ हूँ ये जबान से नहीं निकलता। मैं कहाँ खड़ा हूँ, किस चौराहे पे खड़ा हूँ, मेरे घर में कितना इस्लाम है। अल्लाह की बातों को काटने वाला अल्लाह की रहमतों की उम्मीद कर रहा है। अल्लाह रब्बुल इज्जत कहता है कि बता दे तू कहाँ है, मैं तो शहर से ज्यादा करीब हूँ।
तू कहाँ है? अल्लाहु समद नौकर गुलाम, मैं पैसा वाला। जहां इंजीनियर कोई आईएएस ऑफिसर बना तो दिल्ली का एक मालदार बिहार के देहात का लड़का जो आईएएस ऑफिसर बनता है वो फ्लाइट से दौड़ के इस देहात में आ जाता है और उनके बाप से कहता है कि मैं साबिक एमपी हूं, मेरी बेटी आईटीआई इंजीनियर है, तुमको 1 करोड़ लेना है ले ले, मगर तेरा बेटा जो आईएएस किया है ये बेटा मुझको चाहिए, मुझको चाहिए। पूरे हिंदुस्तान की तस्वीर निगाहों के सामने है। कितने मुसलमान, 30 से ज्यादा मुसलमानों के बच्चे ने आईएएस निकाला है। अब उसमें से कौन कहां का है, अब उसकी लिस्ट लिया, उनके घर पे दौड़ गया। कमाने वाला चाहे लड़का जैसा का तैसा हो, बेनमाजी हो, शराबी हो, लुच्चा लफंगा हो, मर्द ही न हो, इस्लामबाज हो, चाहे जिस तक कोई भी हो, चाहे मुश्तजनी करने वाला, अपनी जवानी का खून करने वाला हो, कुछ नहीं, पैसा चाहिए। लड़का कमाता क्या है, इसी सोच ने मेरी बेटी की जिंदगी को आग में जला दिया। कैसे थे वो अरबपति? कहता है मुबारक क्या तेरी शादी हो गई? कहा नहीं। कहा शादी नहीं हुई है? नहीं। कहा शादी करोगे? कहा रिश्ता मुनासिब मिल जाए, क्यों नहीं करूंगा। कहा ठीक है, मेरे पास एक बेटी है जो इंतहाई दर्जे की समो सलात की पाबंद, मैं चाहता हूं कि तुझ जैसे नेक लड़के से मेरी बेटी का अक़द हो जाए। अल्लाह समद बाग का रखवाला है, जो नौकर है उसको वह तनख्वाह देता है। अलबत्ता बात इतनी सी है कि मैं अपनी बीवी से मशवरा ले लूं और मैं अपनी बेटी से राय मांग लूं कि बेटी की राय क्या है, तो मेरी राय है, मेरी बेटी बीवी की राय मानकर मैं फिर कल तुमसे राब्ता करता हूं। उसका मेहमान जो पौश घराने का से बिलोंग करता था वो भी उसकी ध्यानकारी को देख के दंग रह गया। शाम हुई, जब घर पहुंचा, बीवी से मुबारक की सारी कहानी बयान की तो बीवी बोल उठी कि अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी अपनी बिटिया के लिए ऐसा ही लड़का तलाश कर रही थी। सुभान अल्लाह, ऐसा ही लड़का तलाश कर रही थी। आज अगर मैंने तलाश किया, मेरी बीवी नाक में दम कर देती है। नमाजी है, खाना कहां से आएगा? रोजे हाफिज कुरान है, माल कहां से आएगा? माल वाला चाहिए। हाँ, आज माल है तो कल नमाजी बन जाएगा, मरने से पहले पहले नेक बन जाएगा। ये फार्मूला वो बंदरिया सिखाती है। कौन बंदरिया? जो कायदे से एक दिन 5 वक्त की नमाज नहीं पढ़ती है, वो बंदरिया सिखाती है। जो कायदे से एक दिन जी भर के तिलावत नहीं करती है, वो बंदरिया अब इस्लाम सिखाती है। आज नहीं है कल नमाजी बन जाएगा, आज नहीं कल नमाजी बन जाएगा। माल है तो कल हज कर लेगा, लौटेगा तो दाढ़ी भी रख लेगा, नमाजी बन जाएगा। ये फॉर्मूला वो सिखाती है जो 5 वक्त की नमाज कायदे से नहीं पढ़ती है। शौहर जैसा, बीवी वैसी, बेटी वैसी। कहा कि जब मैं बिटिया से राय मालूम कर लूं। उसकी माँ ने कहा कि देखो, तेरे अब्बा ने बाग के रखवाले नौकर से की दयानतदारी से मुतासिर होकर उन्होंने चाहा कि मैं अपनी बेटी की निकाह उससे करवा दूं, तेरी क्या राय है? बेटी अल्लाह समद, बाप हो इब्राहिम तो बेटा इस्माइल होता है। अल्लाह समद, माँ हो हाजरा तो बेटा इस्माइल पैदा होता है। और जब बाप ऐसा दयानतदार और माँ ऐसी नेक, तो बेटी कहां से बगावत करती? वो तो हमारी लुच्ची लफंगी बेहया बदतमीज बेटी आज की है। बाप की मर्जी के खिलाफ मैं शादी वही करूंगी। ये हमारा बेहया बेटा है जो माँ पेट में 9 महीने रखती है, 2 साल खूने जिगर पिलाती है दूध की सूरत में, और 10 साल नर्स की तरह उसके कपड़े पेशाब पखाना को धोती है। एक छोकरी पे नजर क्या पड़ी? वह छोकरी बोली माँ को छोड़ना होगा, ये बोलता है जोकर छोड़ दूंगा। बाप छोड़ना होगा, जोकर बोलता है छोड़ दूंगा। अपना वतन छोड़ना होगा, ये जोकर बोलता है छोड़ दूंगा। जोकर को अगर दीन सिखाया होता तो वो कह देता बदतमीज, मां के छोड़ने की बात करती है। एक बीवी नहीं, 4 औरत से निकाह इस्लाम में करने का परमिशन है। तू नहीं मिलेगी तो 4 खूबसूरत अलग अलग औरतों से मैं निकाह कर लूंगा। अगर तू मर गई या मैं तलाक दे दिया तो 100 औरतों से निकाह हो सकता है। यह के बाद दीगरे इमाम हसन ने 100 के करीब निकाह किया। मौला अली ने फातिमा ज़हरा के विसाल के बाद अलग अलग मौके से 8 औरतों से शादी किया। बैक वक्त 4 औरतों से शादी करना दुरुस्त है और करना चाहिए। आज औरतों की बढ़ती हुई तादाद, मर्दों की घटती हुई तादाद, इसमें कंपनसेशन नहीं होगा तो समाज ज़िनाकारी से भर जाएगा। इस ज़िनाकारी को रोकने के लिए हर मर्द को 4 शादी करे। अगर मर्द हो 400 करोड़ और औरतें हैं 800 करोड़, कोई मजहब इस तवाज़ुन को बिगड़ने से बचा नहीं पाएगा। एक कानून मोहम्मद है जो इस तवाज़ुन को बरकरार रखेगा। अगर 400 करोड़ है मर्द, 800 करोड़ औरतें हैं, अगर हर मर्द 4 शादी करे तो 800 करोड़ औरतों का
और औरतों का समायोजन हो जाएगा, कंपनसेशन हो जाएगा। एक इस्लाम का कानून है, जहां सारे मसाइल जहां हल करने से नाकाम हो जाए, वहां मुस्तफा का एक ज़ाब्ता सारे मसाइल की गुत्थी को सुलझा देता है। अल्लाह, एक माँ बीवी ना हो तो 4 बीवी मैं कर लूंगा, पर एक माँ अगर छूट गई तो 50,000 करोड़ औरतों की भीड़ में कोई दूसरी माँ नहीं मिल पाएगी। ये उस वफादार बेटी को बोलना चाहिए। पर कमजोर माँ बाप, कमजोर औलाद, माँ बाप समाज सबको छोड़ देती है। वो कैसी बेटी थी, जब बेटी के पास प्रपोजल आया तो बेटी कहती अल्हम्दुलिल्लाह, मैं अपने बाप की पसंद को तरजीह देती हूँ, मैं अपनी माँ की पसंद को तरजीह देती हूँ। जब मेरी माँ मेरे बाप इस रिश्ते को पसंद करते हैं, वो कभी नहीं बोली कि कहाँ नौकर, कहाँ साहब, राजा भूज, कहाँ गंगा तेली, नहीं बोली। वो क्या बोली कि जब माँ बाप ने अच्छे रिश्ते को मेरे लिए पसंद किया है, मैं भी दिल से राजी हूँ। मैं भी सोचती थी कि ऐसा शौहर मिले जिनके साथ रह करके जन्नत का सफर करना आसान हो जाए। रिश्ता तहवा मुबारक से को बुलाया गया और शादी हुई। लड़का नौकर था उसका, मालिक की शहजादी दीनदार, खूबसूरत भी थी और खूबसीरत भी थी और दीनदार भी थी। जब शादी हुई, लड़की मालदार की थी। मालदार घर में कैसी दीनदारी है, लड़का नौकर था। उस गुर्बत में कैसी अमानतदारी है कि खरबों के बाग में रहने के बावजूद एक अंगूर तक न चखा। गरीबों की सोच कैसी है, अरबपति घर की रहने वाली बेटी, उसकी सोच कैसी है। जब बाप हो मुबारक जैसा और माँ हो उस बसरा के रईस की शहजादी सौमो सलात की पाबंद। इस्लामी तारीख में एक नाम आता है अब्दुल्ला इब्ने मुबारक का, जो मुहद्दिसीन का इमाम है, जो उलमा का सरदार है। अब्दुल्ला इब्ने मुबारक औलिया सालिहीन की तारीख में एक सुनहरा बाप है। जब बाप हो मुबारक जैसा, उसी का बेटा मुहद्दिसों का सरदार अब्दुल्ला इब्ने मुबारक पैदा होता है। जब माँ हो लाजवाब, बाप हो लाजवाब, तो औलाद लाजवाब पैदा होती है। जब बाप हो सैयद गयासुद्दीन और माँ हो तहज्जुद गुजार, तो बेटा 90 लाख को कलमा पढ़ाने वाला मोइनुद्दीन चिश्ती पैदा होता है। जब बाप हो सैयद अहमद अली बुखारी और माँ हो सैयदा सुलेखा, 80 साल की उम्र तक सर से आंचल न खिसके, तो बेटा बादशाह से लेके चपरासी तक तहज्जुद पढ़वाने वाला महबूब इलाही निजामुद्दीन देहलवी पैदा होता है। जब बाप हो मुफ्ती नकी अली खां जैसा और माँ हो तहज्जुद गुजार, तो बेटा मुजद्दिद आजम अहमद रजा खां पैदा होता है। और जब बाप हो अहमद रजा खां, तो बेटा मुफ्ती आजम हिंद पैदा होता है, हुज्जतुल इस्लाम पैदा होता है। और जब दादा हो हुज्जतुल इस्लाम और बाबा हो मुफस्सिर आजम हिंद और माँ हो जेवरात को बेचकर मदरसा मंजर इस्लाम चलाने वाली, उसी कोख का बच्चा 10 करोड़ कमोबेश मुरीदों का मुर्शिद बरहक अल्लामा अख्तर रजा का अज़हरी काजी शरिया पैदा। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सिर्फ बकवास और गलथोथरी से काम नहीं चलता, जो गांव देहात की जबान में है, मुंह चलाना, गलथोथरी करना। हाँ ऐसा होता है क्या? नहीं, दुनिया का सारा सिस्टम अल्लाह चलाता है। अल्लाह रब्बुल इज्जत के हाथ में सब कुछ है, वही सब कुछ करता है। बज़ाहिर लगता है कि इस्लाम खतरे में आ गया, नहीं, मेरा खुदा वो है जो कल के फिरौन को नहीं छोड़ा था, तो आज के फिरौन को कैसे छोड़ेगा? जो कल के नमरूद को सल्तनत देना भी जानता है, मामूली मच्छर से तबाह करना भी जानता है, तो आज के नमरूद को अगर अल्लाह सल्तनत देना जानता है, तो खुदा मेरा वही है जो कल के नमरूद को मामूली मच्छर से तबाह किया था। और आज जिस दिन कहरे खुदाबंदी को जलाल आ जाए, एक मामूली चूंटी इस नमरूद को फना करने के लिए काफी हो जाएगी। कुलिल्लाहुम्मा मालिकल मुल्क तूतिल मुल्क मन तशा। सारे बादशाहों का बादशाह है वो खुदा, जिसे चाहता है हुकूमत देता है, जिससे चाहता है सल्तनत छीन लेता है। इसलिए मुसलमानों का भरपूर एतमाद अल्लाह पे होना चाहिए, बकवास नहीं, दूसरों की बोली नहीं, अल्लाह की बात पर यकीन, मुस्तफ़ा की बात पर यकीन। जिसने कुरान हदीस को समझा, उन नेक लोगों उलमा की बात पर यकीन, उसी यकीन से सीना भी पुख्ता होगा, अकीदा भी महफूज रहेगा, ईमान का तहफ़्फ़ुज़ होगा और अमाल भी बचेगा, बाल बच्चे भी बचेंगे। नहीं तो फिर हाल वही होगा जो जनरल लोगों का हाल हो रहा है। अल्लाह तबारक व तआला हमको और आपको सबों को इस्लामी सोच अता फरमाए। जोर से बोलिए आमीन। अल्लाह ताला हमें अपने बाल बच्चों की इस्लामी तरबियत की तौफीक अता फरमाए। जरा जोर से बोलिए ना आमीन। 2 घंटा से ज़्यादा मैं बोलता रहा और आप लोग चुपचाप सुनते रहे।
तो अभी तो कम से कम आप बोलिए अल्लाह ताला इस महफिल को कबूल फरमाए। आमीन आमीन। अल्लाह ताला इसी तरह हर साल बड़ी से बड़ी महफिलें करके लोगों की हिदायत का सामान करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। अल्लाह तमाम अराकीन, मुंतज़मीन, मोहल्ले के सारे सामाईन, जलसे के सारे सामाईन और हाज़रीन सबकी जायज़ मुरादों को अल्लाह पूरी फरमाए और सबों को दुआ और सलाम तक बैठकर सैयद साहब की तकरीर सुनकर यहाँ से बामुराद होकर वापस जाने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। एक बार मेरे साथ मिलके बोलिए अस्तगफिरुल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह। और जोर से अस्तगफिरुल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह। और जोर से अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह रब्बी रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैह। जोर से पढ़िए ला इलाहा इल्लल्लाह, हाथ उठा के बोलिए ला इलाहा इल्लल्लाह। इतना बोलिए कि कलकत्ता और दिल्ली दोनों हिल जाए। बोलिए जोर से ला इलाहा इल्लल्लाह, और जोर से ला इलाहा इल्लल्लाह, और जोर से ला इलाहा इल्लल्लाह। अगर कोई आज के जलसे को लाइव कोई देख रहा हो हुकूमत का अमला, तो सारे लोग हाथ उठा के बता दीजिए कि हम यकसा सिविल कोड के खिलाफ हैं और इस काले कानून के विरोध और मुखालफत में हम हाथ उठाकर इसकी मुखालफत का इजहार करते हैं। हाथ उठा के जोर से बोलिए ला इलाहा इल्लल्लाह, और जोर से ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम।